श्लोक है, नाम बताएं 17वें अध्याय का। श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें भगवान ने किसके बारे में बताया हमें? मुख्यतः श्रद्धा के बारे में ही बताए हैं भगवान ने। श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से ही अपने को पता चलता है कि भगवान ने श्रद्धा के बारे में बताया। तो अपने जो है पहले सार देख लेते हैं, तो अपने पढ़े थे पिछली क्लास में उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो आप सब म्यूट हो जाए क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत है। तो मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। जो साधक श्लोक पढ़ेंगे वही बाद में उनका ऑडियो ऑन कर दूंगी मैं। तो म्यूट कर रही हूँ आप सबको। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए श्रद्धा त्रय विभाग योग, जैसे कि अपने को नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अर्जुन भगवान से शुरू में ही प्रश्न करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग 16वें अध्याय में थे तो 16वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से एक बात कही। क्या बात कही? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग कर देता है तो वो न सुख न शांति न परम गति जैसी चीज को प्राप्त करता है। और हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र को प्रमाण रख। हे अर्जुन, तू इसके लिए किसको आगे रख? शास्त्र को। मतलब शास्त्र में जो कहा जाए वो तो कर, और शास्त्र में जिसकी आज्ञा नहीं है तो उस काम को मत कर। ऐसा अर्जुन से भगवान कह देते हैं। तो देखिए अब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई भगवान के ऐसा कहने से। क्या वो जिज्ञासा थी कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जो मनुष्य कामनाओं के कारण शास्त्र विधि का तो त्याग कर देते हैं, है ना, कामनाएं हैं, शास्त्र विधि पढ़ भी ली, शास्त्रों को पढ़ भी लिया, लेकिन अब कामनाएं हैं तो फॉलो नहीं करेंगे, तो शास्त्र विधि का वो कामना पूर्वक त्याग तो कर देते हैं, लेकिन वो यजन पूजन श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं का करते हैं। मतलब हमारे घर में जैसी परंपराएं चली आ रही हैं, रीति रस्म चली आ रही है, तो उसके अनुसार तो हम अपने घर में श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन तो करते ही हैं सभी, है ना। तो फिर ऐसे मनुष्य जो कि शास्त्र विधि का तो त्याग कर रहे हैं एक तरफ, है ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कामनाएं हैं। तो शास्त्र विधि का अवज्ञता पूर्वक कह लें, कामना पूर्वक कह लें, उन्होंने त्याग कर दिया। तो इस कारण से अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो उनकी जो स्थिति है वो आसुरी हो गई, क्योंकि शास्त्र विधि का त्याग कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो श्रद्धा पूर्वक अपने कुल परंपरा के अनुसार, अपने जो है घर परिवार में जो पूजा पाठ है उसके अनुसार श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं का यजन पूजन तो कर ही रहे हैं। तो उसके अनुसार यदि देखें तो इनकी जो श्रद्धा है वो ऊंची हो गई, यानी दैवी संपत्ति वाली हो गई। तो वास्तव में मनुष्य की श्रद्धा है क्या? मतलब मनुष्य की निष्ठा या उसकी गति है क्या? कि एक तरफ तो वो शास्त्र विधि का त्याग कर रहा है तो आसुरी निष्ठा वाला हो गया, एक तरफ वो देवी देवताओं का यजन पूजन कर रहा है श्रद्धा पूर्वक तो दैवी निष्ठा वाला हो गया। तो स्थिति उसकी फिर है क्या? तो ये प्रश्न को लेकर के भगवान से वो प्रश्न करते हैं कि मनुष्य की स्थिति फिर क्या होगी। तो अब देखिए अर्जुन ने निष्ठा को लेकर के प्रश्न किया, यानी कि भगवान से स्थिति को जानने के लिए कि मनुष्य ऐसे, ये श्रद्धा वाला जो मनुष्य है, दो तरह की श्रद्धा वाला, श्रद्धा है भी नहीं भी है, तो उसकी फिर क्या गति हो। तो अब भगवान उसका उत्तर जो देते हैं निष्ठा को लेकर के नहीं देते हैं, उसका उत्तर भगवान उसकी श्रद्धा को लेकर के देते हैं, है ना। निष्ठा का मतलब क्या? स्थिति। अर्जुन ने स्थिति को जानने के प्रश्न किया था, गति को जानने के लिए प्रश्न किया, लेकिन भगवान उसका उत्तर जो दे रहे हैं अब वो श्रद्धा को लेकर के देते हैं। और देखिए हमने ये जाना गीता में कि मनुष्य की जो श्रद्धा है वो 3 कारणों से उत्पन्न होती है। 3 मुख्य कारण है, प्रश्न भी आ सकता है आपको एग्जाम में। एक तो होती है उसके अंतःकरण से उत्पन्न हुई श्रद्धा, हमारे जो अंदर से स्वभाव से पैदा हो रही है श्रद्धा। एक होती है हम किसी का संग करें तो संग से श्रद्धा पैदा हो जाती है। और एक होती है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं शास्त्रों। 3 तरह से मनुष्य की श्रद्धा पैदा होती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो अंतःकरण से उत्पन्न हुई जो मनुष्य की श्रद्धा है वही उसकी वास्तविक श्रद्धा है। यानी जो श्रद्धा हमारी नेचुरल उत्पन्न हो रही है, हमारे नेचर से उत्पन्न हो रही है, स्वभाव से उत्पन्न हो रही है, वही हमारी असली श्रद्धा है। और वो भी श्रद्धा भगवान कहते हैं कि अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली जो श्रद्धा है वो भी कितने तरह की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की? सात्विक, राजस और तामस ना। सात्विक, राजस और तामसी श्रद्धा है, ये भगवान हमें बताते हैं। और देखिए गीता में जहां पर स्वामी जी कहते हैं कि सात्विक चीजों की बात आई है या सात्विक तत्व की बात आई है, वो तो ग्रहण करने योग्य है। सात्विक जो कुछ भी है गीता में वो चीजें तो अपनानी है। और जहां पर भगवान ने जिन भी चीजों के बारे में राजसी बताया है या तामसी बताया है
उन चीजों को हमें छोड़ना है, वो चीजें त्याज्य है। तो ये बात आप दिमाग में रखें कि सात्विक जो बातें हैं या सात्विक, तामस और राजस में जो भेद है, तो उसमें सात्विक तत्व तो ग्रहण करने योग्य है, और जो राजस और तामसी तत्व है वो तो त्याग कर देना चाहिए, है ना। और भगवान कहते हैं कि जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य कैसा है, श्रद्धामय है। यानी हम जैसी श्रद्धा कर रहे हैं हमारा स्वरूप भी फिर वैसा ही बनता चला जाएगा, हम स्वयं भी वैसे ही हो जाएंगे, है ना। और फिर आगे जाके हमारी जो गति है, जो हमारा हमारा जो अंत काल में जो गति होगी वो भी उसी के अनुरूप फिर हमें प्राप्त होगी, है ना। भगवान ने आगे भी ये बताया कि जो सात्विक श्रद्धा वाला मनुष्य है वो तो देवी देवताओं का पूजन करता है। और अगर हम देवी देवताओं की, हमने जाना गीता में 9वें अध्याय में कि सकाम भाव से पूजा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताएं, देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। देवी देवताओं की उपासना का निषेध नहीं बताते भगवान, भगवान कहते हैं कि निष्कामता जरूरी है। यानी किसी भी देवी देवता की पूजा करने में गीता मनाही नहीं करती, लेकिन उसका भाव क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। तो अगर देवी देवताओं की पूजा सकाम भाव से कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवताओं के लोगों को चले जाएंगे, फल उसका जो मिलेगा वो बंधनकारी है, यानी संसार में आना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम यक्षों राक्षसों का पूजन कर रहे हैं तो हमारी श्रद्धा कैसी है, राजसी। जो राजसी श्रद्धा वाला मनुष्य है वो किसका पूजन करते हैं, यक्षों और राक्षसों का। इसका हमने अर्थ भी जाना था ना, आप पढ़ लें बुक में। और तामसी मनुष्य जो होता है वो किसका पूजन करता है, भूतों और प्रेतगणों का। फिर फल स्वरूप क्या होगा, वो उन्हीं के लोगों को प्राप्त, उसकी जो गति होगी फिर वो उन्हीं के लोगों को फिर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान भेद बता देते हैं। देखिए अब कई मनुष्य जो होते हैं वो शास्त्र विधि का त्याग तो अवज्ञता पूर्वक करते हैं, यानी अनजाने में करते हैं। पहले तो भगवान ने उन मनुष्यों के बारे में बताया कि जो अनजाने में शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, है ना, तीसरे चौथे श्लोक में। तो उसका जो है फिर भगवान ने उसका वर्णन किया। और उसके बाद पांचवा और जो छठा श्लोक आया था उसमें भगवान ने ये बताया कि शास्त्र विधि का त्याग यदि कोई विरोध पूर्वक कर देता है, चला करके कर देता है, यानी जान तो रहा है शास्त्रों की बातों को, समझ तो रहा है, लेकिन उसको वो मानना या उस पर चलना नहीं चाहता, तो ऐसे जो मनुष्य हैं फिर भगवान उसके बारे में बताते हैं कि वो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। उसको समझना चाहिए, जो जानबूझ करके ऐसा करे, जानते हुए भी शास्त्रों की अवज्ञा करे, तिरस्कार करे, वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। तो आसुरी संपत्ति का हमने फल जाना ही था कि क्या मिलता है मनुष्य को, है ना, अधोगति की प्राप्ति, नरकों की प्राप्ति, तो आदि आदि उसका फल होता है। अब देखिए यदि मनुष्य की श्रद्धा का पता उसके मान लीजिए यजन पूजन से नहीं चल रहा है, हम किस प्रकार की देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उससे हमारी श्रद्धा का यदि पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर हमें श्रद्धा का पता चलेगा कैसे, निष्ठा का पता कैसे चलेगा। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य यजन पूजन नहीं करता है लेकिन आहार तो लेता ही है हर मनुष्य, खाना तो हर कोई खाता है, आहार तो सबको चाहिए, तो फिर उसके आहार से हम उसकी निष्ठा का पता लगा सकते हैं। और आहार भी फिर भगवान ने कितने प्रकार का बताया गीता में, इस अध्याय में 3 प्रकार का। एक तो सात्विक आहार, एक राजसी आहार और एक तामसी आहार। तो सात्विक आहार हम लोगों ने जाना ही था क्या होता है ना, ये सब हमने बुक में देखा हुआ है। और इसके अलावा राजसी क्या होता है, देखिए सात्विक आहार करने वाला जो मनुष्य होता है और राजसी में फर्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। सात्विक मनुष्य वाला जब आहार करेगा तो वो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचेगा कि ये जो मेरे को भोजन मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है या नुकसानदायी है, इसको करके कहीं मेरा स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए। तो ऐसा वो पहले फल पर दृष्टि रखता है और उसके बाद उस भोजन को करेगा। लेकिन जो राजसी मनुष्य होगा अथवा जो तामसी मनुष्य होगा वो पहले भोजन पर दृष्टि रखेगा और परिणाम बाद में पीछे सोचेगा, है ना। तो ऐसे जो मनुष्य हैं जो बिना सोचे समझे, बिना सोच विचार के कुछ भी खा लेते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं या तो राजस या तो फिर वो तामसी है। तामसी भोजन भी भगवान ने बता ही दिया है ना, दुर्गंध वाला आदि आदि जो मतलब बासी है, जूठा है, आदि आदि जो आहार है वो भगवान कहते हैं वो तामसी पदार्थ। तो इस तरह का जो भोजन करते हैं तो उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि मनुष्य किस निष्ठा वाला है ना। तो ये हमें जरूरी है कि आहार जो है जो हम ले वो अच्छा ही हो। तो आहार कैसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका भी सारा प्रभाव हमारे अंदर या हमारे ऊपर पड़ता है।
तो बड़ा आप अपने आप को जो है संयमित रखें, मतलब आप सोच विचार करके संग करें, सोच विचार करके खाएं पिए, और सोच विचार करके आप जो है समय अपना यूज करें, है ना। समय को जो है वेस्ट ना करें, समय का यूज करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसा हमें अवश्य ही करना चाहिए। और देखिए भगवान फिर आगे बताते हैं कि आहार से भी यदि किसी का निष्ठा का पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर हम जो वो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है, यज्ञ दान तप जैसे कर्म करता है, उससे भी हम उसकी निष्ठा का पता चला सकते हैं। तो भगवान फिर आगे चल के यज्ञ के 3 भेद बताते हैं, फिर भगवान जो है दान के 3 भेद बताएंगे, और फिर भगवान तप के भी 3 भेद बताते हैं। जिसमें हमने जो है सात्विक यज्ञ देखा, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। तो इसको संक्षेप में जाने, सात्विक यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ किसको कहा है गीता में? यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करें तो गीता उसी को यज्ञ कहती है। तो उसी को सात्विक यज्ञ भी कह सकते हैं, यानी हम दूसरों का भला चाहें, दूसरों के सेवा भाव से यदि कोई काम करते हैं, वो सारा का सारा यज्ञ ही है। तो यज्ञ करना ही केवल मेरा कर्तव्य है, इस भाव से यदि यज्ञ किया जाता है, तो भगवान कहते हैं वो जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ माना जाता है। राजसी यज्ञ जो होता है, राजसी यज्ञ देखिए कामना पूर्वक, फल पर दृष्टि रख करके कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे इससे ये फल की प्राप्ति होगी, है ना। तो जो फल के ऊपर दृष्टि रख करके किया जाता है, तो वो जो यज्ञ है वो राजसी यज्ञ हो जाता है। और तामसी यज्ञ मतलब कि जो मनुष्य बिना सोचे समझे, अथवा जो यज्ञ तो कर रहा है लेकिन उसमें विधियों का वो पालन नहीं कर रहा है, शास्त्र विधियों का पालन नहीं कर रहा है, अथवा वो उसमें मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से नहीं करता है, ऐसे ही बस यज्ञ कर रहा है। मान लो यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ करने के टाइम पे वो वस्तुतः कुछ और ही कर रहा है। जैसे हमने देखा ना, मोबाइल चलाना हुआ या और भी बातें करनी हुई, तो यज्ञ तो हो रहा है लेकिन यज्ञ में उसका ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब कोई यज्ञ करता है और अश्रद्धा पूर्वक करता है, या इसके अलावा वो दक्षिणा नहीं देता है, दान नहीं देता है यज्ञ करने के बाद, तो उस तरह का जो यज्ञ होता है वो तामसी यज्ञ होता है। ये 3 तरह के यज्ञ बताए भगवान ने। उसके बाद भगवान जो है तप के बारे में बताते हैं। तप के बारे में हमने जाना कि तप भी जो है 3 तरह का होता है, सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप। तो हम लोगों ने केवल सात्विक तप ही देखा था। सात्विक तप में भी भगवान ने 3 तरह के तप बताए, कौन कौन से? शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप, और शरीर मन संबंधी तप, है ना। शरीर मन और वाणी, ये 3 प्रकार के हमने तप जाने। तो ये किस प्रकार के होते हैं हम जानते ही हैं, है ना। शरीर संबंधी तप, और ये सारी बातें भगवान ने एक श्लोक में पूरे में ही दे रखी हैं। तो ये सारे तपों के बाद देखिए अब हम जो है राजसी तप के बारे में जानेंगे कि भगवान राजसी तप किसको कहते हैं, अथवा जो तामसी तप है वो क्या होता है। इसके बाद हम फिर जानेंगे कि दान जो है वो भी 3 तरह का होता है इसी अध्याय में। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोग किस श्लोक से लेंगे आज? हम लोग 18वें श्लोक से लेंगे, है ना। 18वें श्लोक से आज लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 17 तक कर लिए थे, जहां पर भगवान ने मन वाणी और शरीर संबंधी तब बताए। तो ये यहाँ तक हो गए थे, है ना राधा जी। शरीर मन और वाणी संबंधी तक हो गए, यानी 17 तक हो गए। चलिए आज 18वें से आरंभ करते हैं, तो इसको पढ़ें। 18वां और 19वां श्लोक साथ में ही है, तो साथ में ही पढ़ें। तो जिन्होंने नाम दिए थे उनमें से सबसे पहले उषा जी आप पढ़ेंगी? उषा गुप्ता जी, उषा कुमार जी, पिछली बार आप नहीं पढ़ पाए। आप ऑन करके देखें अपना ऑडियो, होता है अगर आपसे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ आपको, अब आप अपनी तरफ से करें। हरे मेरे तरफ से। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, आज तो आपसे हो गया ऑन। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता, वह तप तामस कहा गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब राजस तप क्या होता है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि जो राजसी तप होता है वो मान सत्कार और पूजा के लिए किया जाता है।
उसका उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे हम तप करेंगे तो उससे होगा क्या, लोग हमको भला आदमी समझेंगे। अब भला आदमी समझेंगे तो हमारे गले में वो मालाएं पहनाएंगे, मान लीजिए हमें तिलक करेंगे, हमारा स्मारक बनवाएंगे मरने के बाद, हमारी वैकुंठी निकालेंगे, ऐसे ऐसे जो है मान मिले, इसलिए वो तप जो है करते हैं। या तप केवल दिखावे के लिए करते हैं कि लोग हमें भला या अच्छा आदमी समझे, जैसे हम बड़े साधु हैं, हम बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, अहिंसक हैं, सत्यवादी हैं, तपस्वी हैं। तो ऐसा है हमारे प्रति लोगों के हृदय में आदर भाव जागृत हो जाए, मान सम्मान की चाहना, मतलब अपने लिए मान मिले। तो इस भाव से यदि तप करते हैं तो वो तप क्या, वो राजस तप है। ऐसा जो तप होता है देखिए, उसमें मनुष्य की श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होती, यानी अश्रद्धा पूर्वक वो तप जो है किया जाता है। इसके अलावा लोगों को केवल दिखाने के लिए तप करते हैं, यानी वैसे तो तप वप करते नहीं है, कोई चीज धार्मिक चीज करते नहीं है, लेकिन जब कोई घर में आ जाए मान लीजिए, तो उसके आने पर हम झूठ मूठ ही ऐसे दिखाएं कि हाँ हम बहुत बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, अपने मंदिर में आसन लगा के मान लीजिए बैठ जाएं हैं, और कोई आए तभी हम माला करने लग जाएं। वैसे हम नहीं करते हो एक माला, लेकिन जब घर में कोई आए तो उसको दिखाने के लिए कि हाँ हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े जो है अच्छे हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उनको दिखाने के लिए यदि हम तप कर रहे हैं तो वो जो तप है वो राजसी तप कहलाता है। और ये जो तप है इसका, जैसे भगवान कह रहे हैं, ये दम्भ पूर्वक जो किया गया तप है, इसका जो फल है वो अध्रुव, अध्रुव का मतलब अनिश्चित, यानी क्या मिलेगा वो उसके तप पर ही निर्भर करता है। और इसके अलावा तामस तप क्या होता है, तामसी जो तप होता है वो मूढ़ता पूर्वक किया जाता है, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए तप किया जाता है, जो वो तामसी तप है। और तामसी जो मनुष्य है उसमें बहुत ज्यादा मताग्रह होता है। मताग्रह मतलब कि वो अपनी बात को ही ऊपर रखेगा, आप उसे कहें नहीं ऐसे करो, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, है ना। तो ये होता है मताग्रह, कि हम जैसा समझाना चाहें, किसी को सही रास्ते पे लाना भी चाहें, तो वो जो है नहीं आना चाहेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा मताग्रह होता है। ऐसा जो व्यक्ति तप करता है तामसी तप, तो वो अपने शरीर को कष्ट देता है, शरीर को बहुत ज्यादा, जैसे पहले पढ़ा ना हमने, शरीर को सुखाना, एक टांग पर खड़े हो जाना, है ना, धूप गर्मी बरसात चीजों को सहना। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है जो अपने शरीर को कष्ट दे, इसके अलावा मन को कष्ट दे, ये तप कौन सा, तामस तप। और देखिए तामसी मनुष्य केवल अपने ही शरीर को कष्ट देने के लिए तप नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो जाए, उसको भी कष्ट मिल जाए, इसलिए भी वो तप करता है, दूसरों को अनिष्ट करने के लिए या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए भी जो तप करते हैं वो कौन सा तप, वो तामस तप। तामस। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं तामसी, वो शास्त्र विधि को नहीं जानते, या कह लें शास्त्र विधि को बिल्कुल ही वो उसके विपरीत ही कर्म करेंगे, उल्टा ही उसका कर्म करेंगे। शास्त्रों में बोला है कि ऐसे ऐसे सुबह उठ करके अर्घ्य दो, तो वो सुबह की बजाय या शाम को देंगे या देंगे ही नहीं, है ना। तो जो शास्त्रों में बातें हैं उसके वो विपरीत ही चलते हैं, और अपने मनमाने ढंग से वो पूजा पाठ, व्रत, नियम, उपवास आदि चीजें करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण देखिए पास पास है। एक बात आप समझ लें, ये बात सबको जाननी जरूरी है कि सतोगुण तो मान लीजिए, है ना, सतोगुण बहुत आगे है रजोगुण और तमोगुण से। रजोगुण की जो लक्षण है वो तमोगुण से काफी मिलते जुलते हैं। यदि किसी में रजोगुणी लक्षण है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके अंदर तमोगुण भी आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए रजोगुणी लक्षण है क्रोध या स्वार्थ, तो ये सारे लक्षण रजोगुणी हैं। अब लेकिन देखिए जब क्रोध आता है व्यक्ति को, तो होता यह है कि वो धीरे धीरे मूर्खता में भी चला जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसका गुस्सा फिर उसकी जो स्मृति है, उसकी जो बुद्धि है वो उसको नष्ट कर देता है, और बुद्धि नष्ट होना किसका लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, तमोगुण में कन्वर्ट हो हो जाता जाए। है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई तामस तप कर रहा है, तो वो तामस तप जो उसका है वो तामस प्रधान राजस तप ही हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि जो तामस तप है वो तामस प्रधान राजस तप ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कथा भी है छोटी सी, देवी माँ की है, इसको मैं ही पढ़ देती हूँ, बहुत छोटी है। एक व्यक्ति था, वो तामसी था, तामसी प्रवृत्ति का था, और उसने तामस तप किया, तामस तप किया देवी माँ को खुश करने के लिए। अब देवी माँ खुश हो गई, क्योंकि उसने वैसे ही जैसे बताया है तामसी तप वैसे ही किया। अब खुश होकर के वो प्रकट हुई, और देवी माँ ने उससे कहा कि भाई तू वरदान मांग ले, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे से। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं आपसे वर मांगूंगा, लेकिन माँ ने एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी। ये कहा कि जो तू मांगेगा, जो तुझे मैं दूंगी, उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मैं दे दूंगी।
जो तेरा साथ वाला है, उसको उसका दुगना मिल जाएगा। तो अब वो ये सोचता है कि मैं जो लूंगा उससे ज्यादा मेरे पड़ोसी को मिलेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। भले ही मुझे कम मिल जाए लेकिन उसको तो नहीं मिलना चाहिए। तो उसने क्या मांगा देवी माँ से, देखिए तामसी मनुष्य की सोच क्या है, कि ऐसा करिए आप कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, मेरी और एक आंख फोड़ दो, और मेरे घर के बाहर एक बड़ा सारा गड्ढा खुद खुद जाए। ऐसे उसने माँ से वरदान मांगा। क्यों मांगा? कि यदि उसकी एक आंख फूटेगी तो क्या होगा, कि पड़ोसी की दोनों ही आंखें फूट जाएंगी, और उसके घर के आगे एक गड्ढा होगा तो पड़ोसी के आगे दो गड्ढे हो जाएंगे। तो इस विचार से कि उसका भी अनिष्ट हो जाए, उसने अपना तो सत्यानाश कर ही लिया, सर्वनाश कर ही लिया, लेकिन पड़ोसी का भी उसने नुकसान कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो, कि अपनी बढ़ोतरी तो वो होए ना होए, लेकिन दूसरे का बढ़ना वो सहन नहीं कर सकते। हम भले ही हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन अगला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी सोच वाले, ऐसी आचरण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं ना। तो ये उसके लक्षण हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अब भगवान देखिए सात्विक दान के बारे में बता रहे हैं। उषा दान, जी पढ़े। जी हाँ, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। सात्विक दान देखिए कैसा होता है। सात्विक दान होता है कि केवल अपना कर्तव्य मानकर दान, क्योंकि जी मुझे दान देना चाहिए, भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दे दिया तो दान देना चाहिए। क्योंकि देखिए मनुष्य शरीर में ही दान दे सकते हैं, बाकी शरीरों में दान भी नहीं दे सकते। नहीं दे तो सकते। निष्काम भाव से यदि हम दान देते हैं, कर्तव्य मानकर दान देते हैं, तो वो दान कौन सा, वो सात्विक दान। और जी सात्विक दान दान नहीं है, ऐसा कहते हैं कि सात्विक ज्ञान तो त्याग ही है। वो त्याग कर रहे हैं किस चीज का, कि अपना जो चीजों के प्रति अपनापन की भावना है, लगाव है, अटैचमेंट है। दान देने से होता क्या है, कि जो हमने बहुत ज्यादा अटैचमेंट कर लिया चीजों में, व्यक्तियों में, या जो भी चीज, तो उससे हमारा वो अटैचमेंट मिट जाए। यानी जो जी सत्व जिसको कहा है ना हिंदी में, तो वो हमारा मिट जाए। हमारा जो सब चीजों के प्रति ये मेरा अधिकार है या मेरा हक है इन चीज पर, वो मिट जाए, मालिक पने का भाव मिट जाए। उसके लिए ही जो है दान हमें देना चाहिए। और देखिए सही। भगवान ने ये जो पूरी सृष्टि बनाई, वो उसमें एक बड़ा ही अच्छा नियम है, एक बड़ा ही रहस्य है। वो क्या, कि यदि हम किसी को कोई चीज देंगे मान लीजिए, तो उससे जो खुशी उसको मिलेगी उससे कहीं ज्यादा खुशी हमको मिलेगी। आप करके देख लें कि हम मान लीजिए किसी को कोई चीज दे रहे हैं, तो जिसको दे रहे हैं वो तो प्रसन्न होगा ही, पर देने वाले को ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये गहरा राज है, ये गहराई है जो कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कोई आप व्यक्ति प्यासा आपके घर पे आया है, वो प्यासा है, तो आप उसको पानी पिलाएंगे तो उससे उसको खुशी होगी, तृप्ति होगी। लेकिन पानी पिलाने वाले को जितनी खुशी हो रही है, उतनी पानी पीने वाले को नहीं हो रही। तो एक बड़ा ही गहरा रहस्य है कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो उससे अपने आप को बड़ा अच्छा सुख मिलता है, या जी भगवान को भी सुख देते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उससे अपने आप को भी एक अलग प्रकार का विलक्षण सुख मिलता है। तो जो इस बात को नहीं समझते, वो जो इस रहस्य को नहीं जानते, भगवान के रहस्य को, इस सृष्टि के नियम को, तो फिर वो दान की भावना को भी नहीं समझ सकते। देखिए सात्विक दान वही है जिसमें हमें बदले में कुछ ना चाहिए, मतलब अपने को उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा होती नहीं है। वो होता है सात्विक दान, यानी निष्कामता से दिया हुआ दान। यानी हम ऐसा सोचे कि जिसको हम दान दे रहे हैं वो व्यक्ति हमारा अभी तो कोई भला करेगा ही नहीं, फ्यूचर में यानी भविष्य में भी वो हमारा कोई भला कर सकता है, ऐसी संभावना भी नहीं है, फिर भी हम उसको दान दे रहे हैं, तो वो दान सात्विक दान है ना। और अगर हमारे अंदर उसके बदले में जरा भी फल की कामना हो गई, यानी सकाम भाव आ गया, जिसको हम दान दे रहे हैं उससे लेने की भावना आ गई, तो फिर वो दान सात्विक नहीं रह जाएगा। फिर वो कौन सा दान हो जाएगा, राजस तामसिक, दान, राजस। राजसी दान। हाँ, तो राजसी दान यदि बदले में कुछ चाह रहे हैं किसी चीज को देने के बदले में, तो वो राजस दान है। और बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं, कर्तव्य मान करके निष्कामता से दान दे रहे हैं, तो वो दान सात्विक दान कहलाता है। देखिए सात्विक दान जो होता है वो देश काल परिस्थिति आदि चीजों को, पात्र को देख करके ही दिया जाता है ना। उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि किस समय दान देना चाहिए अथवा किस व्यक्ति को दान देना चाहिए। हम उसमें सोचते विचारते हैं और तब दान देते हैं, है ना। लेकिन राजस में ऐसा नहीं होता है, राजसी दान अलग है जो आगे आएगा। तो देखिए चार चीजें ऐसी हैं, स्वामी जी बताते हैं, कि जिसमें हमें किसी भी चीज का विचार नहीं करना चाहिए और दान दे देना चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं, अन्न, जल,
औषधि और वस्त्र। अन्न, जल, औषधि और वस्त्र। तो ये बस। 4 चीजें ऐसी हैं कि जब किसी को जरूरी हो, आपको लगे ये चीज इसके पास नहीं है, तो वो बिना सोचे विचारे भी हम उसको दान दे दे सकते हैं। सकते। इसमें जो है ना देश देखना चाहिए, ना काल, ना परिस्थिति, ना पात्र, ना कुपात्र, कुछ भी देखना आवश्यक नहीं है। और दान देने वाले का भाव जो है वो निष्कामता का होना चाहिए, और उसके अंदर मान सम्मान पाने की भी जरा भी चाहना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। यानी ये सोचे प्रसंग कि जो पढ़े दान मैम? देने वाला है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि देने वाला तो कोई और ही है, यानी जी। भगवान ही दे रहे हैं, और मैं तो दान देने में केवल निमित्त मात्र हूँ, है ना। तो भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं यदि हम किसी को कोई चीज दे पा रहे हैं, ऐसी भावना जी। करके दान देना चाहिए। रहीम दास जी थे, तो रहीम दास जी से एक बार किसी ने पूछा, वो दान देते थे, और वो दान देते थे तो उनकी आंखें जो है दान देते समय नीची हो जाती थी। तो रहीम दास जी से किसी ने एक बार पूछा कि आप जब दान देते हैं तो ऐसा कैसे करते हैं आप, है कि आपकी आंखें स्वतः ही अपने आप नीची हो जाती हैं। तो देखिए इसमें पंक्ति है, बड़ी अच्छी है, नीचे वाली पढ़े। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। यानी देने वाला तो भगवान है जो दिन रात दिए जा रहा है, और लोग फालतू में भ्रम कर रहे हैं कि देने वाला तो मैं हूँ। तो मुझे बड़ा जिंदगी होती है, मुझे बड़ी ग्लानि होती है इस चीज की, और इस कारण से जो मेरी आंखें हैं वो नीची हो जाती है ना। तो देने का भाव यही है, जैसे तीसरे अध्याय में भी ये बात आई कि दान अवश्य देना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो दान नहीं देता, वहां पर क्या कह देते हैं उसको, चोर। तो दान तो हर व्यक्ति को देना ही चाहिए, है ना। और दान का जो भाव है पीछे का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे भाव ये करें कि देने वाले भगवान हैं, अथवा भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर रहे हैं, या भगवान के जनों को अर्पण कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो इस भाव से यदि दान देते हैं तो वो दान जो है सात्विक दान कहलाता है। यहाँ पर एक प्रसंग है राजा भोज का, जल्दी से पढ़े हैं उषा जी। जी। प्रसंग, राजा भोज के राजकवि एक बार किसी कार्य से पैदल बाहर निकले। उस दिन प्रचंड गर्मी थी, मानो पृथ्वी जल उठेगी। धारा नगरी की सड़कों पर उन्होंने एक दुर्बल व्यक्ति को देखा जो कि नंगे पैर लड़खड़ाकर चल रहा था। गर्मी से उसके पैरों में छाले हो गए थे। वह दौड़ने का भी प्रयत्न कर रहा था लेकिन दौड़ नहीं पा रहा था। सरल हृदय राजकवि से देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत अपने पैरों के जूते उसको दे दिए। राजकवि के पैर कोमल थे और उनको गर्मी में पैदल चलने का अभ्यास भी नहीं था, अतः उनके पैर जलने लगे। तभी सामने से राजा का महावत हाथी को स्नान कराकर वापस आ रहा था। उसने तुरंत उनको हाथी पर चढ़ा लिया। संयोगवश राजा भोज भी रथ पर बैठकर उधर से आ रहे थे, तो राजकवि को हाथी पर बैठे देखकर बोले, आज आप हाथी पर कैसे? तो राजकवि ने कहा, मैंने अपना पुराना फटा जूता दान कर दिया, उसी के प्रभाव से मैं आज हाथी पर बैठा हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, ये हाथी अब आपका हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपको जी। इस कहानी से क्या सीख मिली? देखिए उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि मैं दिखाऊं राजा को कि दान मैं दे रहा हूँ, है ना। तो राजा को ये नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं तो फटा पुराना जूता दे करके आया हूँ, और उसी के बदले हाँ। में इसी पर बैठा हूँ। तो ऐसे जी। जो भाव रखते हैं, मतलब केवल वो परोपकार की दृष्टि से या कर्तव्य की दृष्टि से दान देते हैं, तो फिर उसका जो फल मिलता है उनको वो कुछ और ही मिलता है। जी। यानी हम किसी से यदि कुछ ना चाहें और फिर उसको कुछ दें, तो उसका भगवान ने हमारे लिए क्या फल विधान कर रखा है, क्या हमारे लिए फिर रखा है उसके बदले में, तो वो हम नहीं अंदाजा लगा सकते, है ना। जैसे जी। एक पहले भी कथा आई थी छोटी सी, कि एक व्यक्ति था, वो राज दरबार में गया, तो उसने राजा का बटन सिला था, आपको मैंने सुनाई थी। तो राजा ने कहा कि अब तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, तो तुम जो है कुछ मांग लो। तो वो बोला कि राजा से क्या मांगू, अगर मैं 10 मुद्रा मांगता हूँ तो राजा सोचेंगे इतना बड़ा राजा हूँ, और 10 मुद्रा मांग रहा है तो मेरा अपमान होगा, राजा का अपमान होगा। और अगर मैं बहुत ज्यादा मांग लेता हूँ राजा से, तो राजा ये सोचेंगे ये तो लालची है, भाई मुझे राजा लालची। समझ करके इतना ज्यादा मांग रहा है, तो मैं मांगू तो क्या मांगू। तो उसने राजा के ऊपर छोड़ दिया कि राजन आप जो चाहें दे दे, मेरा तो जो काम था, मेरा कर्तव्य था, मैंने कर दिया। तो राजा ने फिर उसको क्या किया कि बदले में 5 गांव दे दिए, है ना, खूब सारी अरे मोहरें भी वाह। दे। तो ये होता है कि यदि वो मांगता अपनी बुद्धि से तो छोटी मोटी चीज ही मांगता, मान लीजिए एक जमीन मांग लेता, लेकिन अब राजा के ऊपर छोड़ दिया तो राजा ने उसको गांव का मालिक बना दिया। तो ऐसा होता है कि जब निष्काम भाव से कोई काम करते हैं या फिर बिना फल इच्छा के कोई काम करते हैं, तो उसका जो फल होता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा परे होता है, बहुत जी। हटके होता है। चलिए अब किंतु आगे जो बढ़े। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है।
जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया जाता है वह तामस कहा गया है। हरे कृष्णा। तो ये 21वां हरे और कृष्ण। 22वां श्लोक। तो 21वें श्लोक में तो भगवान राजस दान की बात बता रहे हैं और फिर 22वें श्लोक में भगवान तामस दान की बात बता रहे हैं। तो जी राजस दान जो होता है, जैसा भगवान कह रहे हैं कि वो क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जी। प्रत्युपकार का मतलब क्या, कि उपकार के दूसरे बदले कोई को उपकार चाहे, कि हमने जी उसके ऊपर उपकार कर दिया, हमने उसके ऊपर एहसान कर दिया, तो वो भी हमारे ऊपर एहसान करे। तो जी इस भावना से जो दान दिया जाता है, वो दान कौन सा, वो राजस दान। तो राज राजसी दान जो होता है उसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा रहती है, कि हमने किसी जी को दिया तो अब वो भी हमारे लिए कुछ करे या हमें कुछ कुछ दे, करे। ऐसी भावना हम्म। रहती है। जैसे सामने वाला जो व्यक्ति है हमारे पास जो है, हमारे आसपास जो है, वो बड़े प्रभावशाली हैं, तो यदि हम इनको दान देंगे, यदि हम इनको कोई चीज देंगे, तो आगे चल करके भविष्य में इनसे भी हमारा काम पड़ेगा, तो ये हमारा ठीक है। काम कर देंगे। तो इस जी भावना से वो दान देते हैं। जैसे विभिन्न अवसरों पर हम देखते हैं कि लोग भेंट देते हैं। जैसे दिवाली आती है ना, तो दिवाली पे आपने देखा होगा कि कई लोग जो है गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को। अब कई तो हम्म, होते हैं जो बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से गिफ्ट कर देते हैं, और कईयों का मकसद कुछ और ही होता है गिफ्ट देने का। तो कि ये बदले में पर्पज। हमें भी मिले। हाँ। तो ऐसे जैसे इसमें दृष्टांत है कि जैसे हमारे पंडित जी हैं, होते ही हैं सबके पहचान के कोई पंडित जी। तो हमारे जो पंडित जी हैं वो ज्योतिष शास्त्र भी जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, तो कभी जब हमारा समय आएगा घूमने का फिरने का, तो हमारी यात्रा के लिए, या हम जो घर बनवा रहे हैं उस मकान बनवाने का शुभ मुहूर्त, या फिर हम जो शुभ काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुआं खुदवाना हुआ या मंदिर बनवाना हुआ, कुछ भी, तो उसका वो मुहूर्त जो है निकाल देंगे, है ना। तो अब उनका काम पड़ गया। तो इस भावना से हम पंडित जी का आदर सत्कार करें, या इस भावना से हम पंडित जी को दान दें, तो फिर वो दान राजस दान, वो सात्विक नहीं रहा, फिर वो राजस दान। तो फल हम्म, पर दृष्टि रख करके दान देते हैं, कामना को रख करके दान देते हैं, तो जी वो जो दान है वो राजसी दान कहलाता है। यानी 1 गुना दान देंगे तो बदले में अनंत गुना हमें फल प्राप्त हो जाए, या जी ये फल प्राप्त हो जाए, इस लोक में हो जाए तो मरने के बाद हो जाए, तो वो दान राजस दान है। और जैसा भगवान कह रहे हैं, ये दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, बड़ा कसा हम्म, कसी करके, बड़ा जो है मनमुटाव से दिया जाता है, कि कहीं हम हम्म, दान देंगे तो दान देने से मेरे पास धन की कमी ना हो जाए, या दान दूंगा तो दान देने जिसको दे रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति जो है निठल्ला ना हो जाए, निकम्मा निकम्मा हो ना जाए। हो जाए। और यदि हाँ दान देंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, आदि आदि बातें आती हैं फिर दिमाग में, जब दान देने का मन जी ही नहीं है तो तरह तरह की निगेटिव बातें दिमाग हाँ। में आती हैं। जैसे कई होते हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, मान बढ़ाई के चक्कर में। मान लीजिए किसी ने 1 लाख की घोषणा। घोषणा करवा दी कि भाई मैं बड़ा दानी हूँ और मैं एक हम्म, लाख रुपए दूंगा। अब लेकिन जब देने का टाइम आया, तो वो व्यक्ति जो केवल मान सम्मान के चक्कर में जिसने घोषणा करवाई थी, वो ये सोचेगा कि भाई 1 लाख क्या। रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ काश भाई। मैंने केवल 50,000 की घोषणा करवाई होती। और पचास हाँ हजार की जब बात लिखने आई चेक पे, तो चेक लिखने के लिए जब बैठा 50,000 का, तो फिर वो व्यक्ति सोचेगा कि भाई 50,000 या 51,000 भी बहुत ज्यादा है, क्यों ना मैं 21,000 का ही दान दे दूं। और 21,000 तक भी जब सोच बनी, और जब तो चेक फिर पर लिखने बैठे 21,000, तो तो ग्यारह वो ही जो हजार रकम है मान लीजिए वो 21,000 से घटकर फिर कितने पे आ गई, 11। 11,000 पे आ गई। और ग्यारह जी हजार पे आ गई, और जब चेक करने साइन करना पड़ता है चेक लिखने के बाद, तो साइन हाँ। टाइम पे हम उसमें साइन ही ना करें, तो फिर क्या होगा, तो चेक पास होगा, तो ना चेक पास नहीं नहीं होगा। होगा। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रकम तो लिख देते हैं बड़ी अच्छी खासी, लेकिन साइन नहीं करते। तो ये किस लिए, कि भाई उनको देने की इच्छा ही नहीं है, तो क्लेश पूर्वक वो दान देना हुआ। तो तो ऐसा दान कहीं। मान लीजिए। कई और दृष्टांत है, जैसे आप देखते होंगे मंदिरों में आप जाते हैं तो कई बार पत्थरों पर नाम लिखे होते हैं, है ना, कि फला हम्म, देवी ने या फला जी ने इतने इतने का हम्म, दान करा है। तो ऐसा जो दान करवाते हैं वो फल की इच्छा रखकर ही दान देते हैं, कि भाई हम दान तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे दादाजी का अथवा हमारा नाम इस पत्थर पर अंकित होना ही चाहिए, है। हम्म, कल को हम आए दोबारा किसी को लेकर के, तो वो नाम लिखा हुआ मिलना चाहिए हमें, है, क्योंकि हमने दान दिया है इतने का, तो अब हमारा नाम यहाँ पर जड़वा दो आप। तो ऐसी भावना से जब हम दान देते हैं कि हम चाह रहे हैं उसके बदले में अपने कुछ, तो वो दान जो है वो राजसी दान थे। इसमें मुल्ला नसरुद्दीन की एक जो है कहानी है, वो पढ़े फिर। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार बहुत सुंदर बंगला बनाया, पूरे नगर में उसका नाम हो गया। एक बार नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ एक टापू पर पिकनिक के लिए गया। वहां समुद्र के तूफान में सब फंस गए। सभी लोग अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे, दान पुण्य की बात कर रहे थे।
तभी किसी दिल जले ने कहा, मुल्ला यदि तुम अपना मकान दान कर दो तो हो सकता था हम इस तूफान से बच जाएं। मरता क्या न करता, हाँ भर दी। संयोग की बात, तूफान रुक गया। घर आकर मुल्ला को बहुत क्लेश हुआ, लेकिन समाज के लोग अड़ गए कि दान तो करना ही होगा। फिर मुल्ला ने भी दिमाग लगाया। उसने अखबार में मकान की नीलामी हेतु विज्ञापन दिया। लोग नीलामी के लिए पहुंच गए तो मुल्ला ने मकान के सामने एक बिल्ली बांध दी और कहा, मकान बिल्ली बिल्ली के साथ ही बिकेगा, अकेला नहीं। मकान की कीमत ₹1 है, अब आप बोली लगाते जाओ। आखिर में ₹11 लाख पर बोली छूटी। मुल्ला ने ₹1 दान करके अपना पीछा छुड़ाया। है। तो देखिए कितनी हरे चालाकी कृष्णा। की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ऐसे होते हैं राजसी मनुष्य कि जो बड़े चालाकी से दान देते हैं। दान देने के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई जो दान वाली रकम है वो देनी ना पड़े। घोषणा तो कर हाँ। दी, दान देने के लिए मन तो बनाया, लेकिन जब देने की बारी आई तो आनाकानी कर बैठे, या उसको दे करके कैसे भी उनका वापस वसूलने का विचार रहे, है ना। तो ऐसा दान देना तो बढ़िया है कि दान ना ही दें। है, जब दान दे रहे हैं और दान के पीछे भावना ही अच्छी नहीं है तो दान मत ही दे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए अब तामस दान कैसा होता है। तामसी जो मनुष्य दान देता है वो शास्त्रों की अवज्ञा करके, यानी शास्त्रों की बात, शास्त्रों में जैसे बताया है उस तरह से वो दान नहीं देता। शास्त्र विधि की अवहेलना करके वो दान देता है। जैसे शास्त्रों में तो कहा गया है कि देश काल परिस्थिति को देख करके ही हमें दान देना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति ये सोचता है कि देश काल परिस्थिति को देख करके दान देने की क्या जरूरत है। यदि मान लीजिए कि फला देश में देश काल परिस्थिति का मतलब जैसे संक्रांति हुआ, है ना, या कोई विशेष पूर्णिमा हुआ, तो ऐसे विशेष पर्व जब पड़ते हैं हमारे देश में तो उसी को बोलते हैं कि वो काल अच्छा होता है। उस समय दान देना बड़ा ही शुभ माना जाता है ना। ग्रहण के समय भी ऐसा कहते हैं कि दान देना बड़ा ही अच्छा रहता है। तो ऐसे विशेष काल पे जब दान देते हैं, स्थान मतलब कि मान लीजिए हम किसी तीर्थ में जाकर दान दें, या गंगा जी के किनारे गए, वहां पर जो दानी मतलब याचक लोग बैठे रहते हैं उनको हम दान दें, मंदिर में दान दें, तो ऐसे काल को देख करके शास्त्रों में ये सब बताया कि ऐसे दान देना चाहिए। अब वो लेकिन जो तामसी मनुष्य होगा वो ये सोचेगा कि भाई देश काल अथवा पात्र पात्र को देखने की क्या आवश्यकता है। क्या हम किसी विशेष काल में या विशेष स्थान में दान देते हैं तो तभी पुण्य होगा क्या, या अभी हम दान देंगे इस समय तो उस समय दान देने से पुण्य नहीं होगा, या इस जगह पर दान देने से क्या पुण्य नहीं होगा, ऐसी उनकी सोच होती है। पात्र को दान देने से ही पुण्य होगा क्या, जो कुपात्र है, जो बुरा आदमी है, क्या हम उसको दान देंगे तो क्या उससे पुण्य नहीं होगा, ऐसे वो सोचता है ना। तो ये सब को देख करके दान देना चाहिए। और तामसी मनुष्य दान जो देता है वो असत्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक वो दान देता है। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे पर आ जाए तो वो उसको दान तो देगा, लेकिन उसको वो बेइज्जत करके, है ना, मतलब उसकी उसकी वो जो है रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसकी जो है वो हंसी उड़ाएगा, मजाक उसका उड़ाएगा और फिर उसको वो दान देगा। जैसे कि हमारे घर के पास कोई पंडित जी आए तो वो कहेगा कि इसको एक टुकड़ा डाल दो नहीं तो ये कुत्ते की तरह भौंकने लग जाएंगे, भाई इनको थोड़ा दे दो कुछ, नहीं तो ये क्या करेंगे, जैसे कुत्ते चिल्लाते हैं ऐसे ये चिल्लाएंगे हमारे ऊपर। और उसको बड़ा खरी खोटी सुनाएगा, बड़ा उल्टा सीधा बोल के उसको वो दान देगा। तो इस प्रकार से जो दान दिया जाता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, वो जो दान है वो तामसी दान है। और तामस देखिए दान। कलयुग में धर्म का केवल एक चरण रह गया है। धर्म के कितने चरण माने गए हैं? 4। 4। कौन कौन से? सतयुग में क्या था? सत्य बोलना। और फिर त्रेता में बताएं। सतयुग में सत्य और त्रेता में दया, है ना। और उसके अलावा अच्छा। द्वापर में पूजा पाठ करते थे अथवा तप करते थे लोग। और कलयुग में केवल दान, यानी कलयुग में केवल हम दान करें तो ही पर्याप्त है, ये एक ही चरण रह गया है। और देखिए ये प्रश्न भी आ सकता है आपकी परीक्षा में कि कितने धर्म के चरण होते हैं, ऐसा है ना। तो 4 ऑप्शन में से आपको हो सकता है चारों ही सही ऐसा प्रश्न बना दें, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो आप जो है मतलब एक ही चरण रह गया, और दान देना हमें अवश्य ही चाहिए क्योंकि हमारा अंतःकरण देखिए बड़ा दूषित है। कलयुग में हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि जैसी जो चीजें बड़ी मलिन है, तो हमारे ये सब चीजें शुद्ध हो जाए तो इसीलिए दान अवश्य देना चाहिए। क्योंकि दान देने से क्या होता है कि अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, ममता मिटती है, आसक्ति मिटती है चीजों के प्रति, आदि आदि व्यक्तियों के प्रति, तो इससे हमारे अंदर शुद्धि आती है। इसलिए दान अवश्य ही देना चाहिए। अब सही है। देखिए भगवान बता रहे हैं आगे कि परमात्मा के उद्देश्य से जो कुछ भी हम सत्कर्म करते हैं
उसके लिए ओम तत्सत, ये 3 जो है भगवान के नाम है, इनको लगाने से क्या होता है, तो वो भगवान अब 23वें और 24वें श्लोक में बता रहे हैं। तो अब आप रुक जाएं उषा जी, जी। और मैं मंजू जी से निवेदन करूंगी वो पढ़ें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ मंजू जी पढ़िए। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करिए। म्यूट, हाँ हो गया। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इससे वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो ये 3 शब्द हैं, ओम तत्सत, है ना। तो ये तीनों ही शब्द, तीनों ही जो शब्द हैं वो परमात्मा के नाम है। ओम भी परमात्मा का नाम है, तत् भी, और जो है सत भी। परमात्मा के नाम कह लें इनको, या परमात्मा के निर्देश कह लें, यानी परमात्मा की आज्ञा कह लें, या इनको परमात्मा के संकेत कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ही परमात्मा के नाम भी हैं, परमात्मा के निर्देश भी हैं, और परमात्मा के संकेत भी हैं, है ना, बात एक ही है। तो इस 3 शब्दों का यदि हम उच्चारण करते हैं, और यदि कोई शुभ काम करते हैं, मान लीजिए हम यज्ञ करें, तप करें, दान करें, इसके अलावा कोई भी अच्छे से अच्छा काम करते हैं निष्काम भाव से, तो अगर उसमें कोई कमी रह जाती है मान लीजिए, तो ये 3 शब्द ओम तत्सत नाम लेने से कहते हैं कि वो जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उसमें जो दोष है वो मिट जाता है। जैसे हम आटा लगाते हैं, उसमें उदाहरण है कि आटा लगाते समय कभी कभी क्या होता है कि आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है, तो क्या होता है, आटा हमारा गीला हो जाता है। अब आटा गीला हो गया तो उसको ठीक कैसे करेंगे, सूखा उसमें और मिला आटा के। मिलाएंगे तो वो आटा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम कोई शुभ काम करते हैं, मान लीजिए कोई होम करें, हवन करें, घर में संस्कार करें, जप करते हैं, मान लीजिए नाम जप करते हैं, नाम जप में भी गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, है ना। तो कुछ भी शुभ काम करते हैं तो उसमें यदि निष्काम भाव से काम करने में कोई गलती रह जाए, कोई कमी हो जाए, तो ओम तत्सत जैसे भगवान कह रहे हैं, ये 3 नाम लेने से वो कमी मिट जाती है, और वो जो दोष है वो नहीं रह जाता, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई, देखिए, तो इसमें 3 चीजें उन्होंने मुख्य बनाई। कौन कौन सी 3 चीजें बनाई? एक तो उन्होंने वेदों को बनाया, वेद बनाए, और दूसरा उन्होंने फिर शास्त्र बनाए, है ना, वेद शास्त्र, जो कि बाद में, उसके अलावा ब्राह्मणों को उन्होंने बनाया, और उसके अलावा उन्होंने फिर यज्ञ बनाए, है ना। पहले उन्होंने वेद बनाए, उसके बाद ब्राह्मण बनाए, और उसके बाद उन्होंने जो है सारे के सारे यज्ञ बनाए। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि जो विधियां हैं वो कहाँ दी गई हैं, वो वेदों में दी गई हैं। वेदों में बताया कि ऐसे ऐसे कामों को हमें करना चाहिए, इस विधि से करना चाहिए। तो विधि बताने के लिए तो वेद हैं, और अनुष्ठान उन विधियों के अनुसार करते कौन है, वो ब्राह्मण करते हैं। उनमें अनुष्ठान करने वाले फिर ब्राह्मण माने गए हैं। और फिर उन्हीं अनुष्ठानों के अनुसार जो इसके अलावा जो यज्ञ है, यज्ञ फिर हम करते हैं ना, ब्राह्मण के अनुसार ही अनुष्ठान होता है, और जो क्रिया होती है उसके बाद वो ब्राह्मण के द्वारा होती है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हम जो है परमात्मा ने जब बनाई तो बनाई। ओम तत्सत में समस्त दर्शनों का सार भी समाया हुआ, यानी जितने भी भारतीय दर्शन है उसका जो सार है वो ओम तत्सत में समाया हुआ है। भारतीय दर्शन की आत्मा भी जो है क्या है, वो यही 3 शब्द हैं। आपकी पुस्तक में जो दिया वो पर्याप्त है, मतलब इसमें अलग से कोई चीज जोड़ने की या अलग से कोई व्याख्या लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये पर्याप्त है कि ओम तत्सत जो है वो भारतीय दर्शन का जो है, इसमें सारा वेदांत भी है, सारी भारतीय दर्शन भी है, और सारे के सारे भारतीय दर्शन की आत्मा भी जो है वो ओम तत्सत है। देखिए एक बात जरूर भगवान कह रहे हैं कि जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष हैं वो यज्ञ, दान, तप जैसी जो क्रियाएं करते हैं वो ओम के उच्चारण के साथ ही करते हैं। ये इसका क्या मतलब है कि देखिए बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, है ना, निम्बार्क संप्रदाय, है ना, इसी तरह से वैदिक संप्रदाय। तो इस तरह से अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनमें जो वैदिक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो वो ओम के उच्चारण को बड़ा खास मानते हैं। वैदिक संप्रदाय मतलब कि जो वेदों के अनुसार चलते हैं, वेदों में जो ऋचाएं हैं उसके अनुसार जो चलते हैं, तो वो जो भी शुभ काम करते हैं वो ओम के उच्चारण के साथ ही करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं?
क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जैसे गाय होती है तो गाय को जब तक सांड से नहीं मिलाएंगे तो वो फलवती नहीं होती है ना। तो ऐसा वो मानते हैं कि यदि वेदों में जो रचाएं हैं, वेदों में जो रचनाएं हैं, तो यदि वो जब तक हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे तो वो फलवती नहीं होगी। तो इसलिए वो जो कुछ भी शुभ काम करते हैं, वैदिक शुभ काम करते हैं निष्कामता से, उसमें वो ओम के उच्चारण को ही मुख्य मानते हैं। अब ओम के उच्चारण को ही वो मुख्य क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है। क्योंकि देखिए, जब भगवान ने ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली चीज जो प्रकट करी भगवान ने, वो ओम ही था। ओम, ओम शब्द गूंजा था सबसे पहले। और ओम को ही प्रणव कहते हैं। ओम को ही क्या कहते हैं? प्रणव। और इसमें देखिए 3 अक्षर हैं। ओम में 3 अक्षर हैं। कौन कौन से? उमा, आ, उ, उमा, म। अम्मा। मा को यदि जोड़ेंगे तो ओम निकलेगा, है ना। तो ओम निकलेगा, तो इसी से फिर त्रिपदा गायत्री भी प्रकट हुई, है ना। गायत्री भी प्रकट हुई, और इसी से फिर तीनों के तीनों वेद भी प्रकट हो गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये तीनों वेद भी फिर इसी से प्रकट हो गए। तो यानी ओम जो है वो सारे के सारे वेदों का मूल है। ओम जो है वो सारे के सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, और सारे के सारे वेदों का वो मूल भी माना गया है। ऐसा भी कहते हैं कि ओम जो है वो इस ब्रह्मांड का ऐनाद नाद भी है। इसको चाहे मार्क कर लें, ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड का ऐनाद नाद है। ओम ही प्रणव, ओम यानी जो प्रणव है वही वेदों का मूल भी है, और यही ब्रह्मांड के कण कण में गूंज भी रहा है। तो ऐसा जो है प्रश्न आ सकता है। अब देखिए, बड़ी अच्छी बात दी हुई पुस्तक में कि कलयुग में एक केवल भगवान का नाम लेना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। कलयुग में कैसे तैसे हम भगवान का नाम लेते रहे, चाहे हंस के लें चाहे रो के लें, है ना, खुशी से लें या बिना खुश होकर के लें, गुस्से में लें, तो भगवान का नाम लेना ही सबसे ज्यादा उचित है। कलयुग केवल नाम अधरा। भागवतम में कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इस कलयुग में देखिए लोगों में कुकर्म की भावना ज्यादा हो गई, कुकर्म करने लग गए लोग, और इसीलिए सारी की सारी शुभ वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन के समान हो गए। ब्राह्मण लोभी हो गए, लोभी होकर के वो कथा वाचन कर रहे हैं, और इसीलिए कथाओं का कोई यथा योग्य फल भी नहीं प्राप्त होता। नास्तिक मनुष्य जो है वो तीर्थों में जा रहे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। और तपस्वी जो है वो काम, क्रोध और तृष्णा से ही तृप्त रहते हैं। यानी तपस्वी लोग ही आजकल जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। तपस्या का इसलिए सार भी चला गया। दंभ और पाखंड के कारण ध्यान योग का फल भी जो है वो मिट गया। यानी कुछ भी नहीं रह गया, सब चीजों का जो सार है, जो तत्व है, जो प्रभाव है, वो जा चुका। कलयुग में केवल क्या चीज अफेक्टिव है, क्या प्रभावशाली है? केवल भगवान नाम संकीर्तन और नाम जप, दोनों ही मान लें। भगवान नाम संकीर्तन और नाम जप, केवल ये 2 चीजें यदि हम करते हैं तो फिर इतना ही पर्याप्त है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से सारे के सारे पुण्य हम प्राप्त कर लेंगे, और इसी से हम भगवान को प्रसन्न भी कर लेंगे, है ना। तो ये चीजें हम अवश्य करें। एक तो नाम संकीर्तन करें, है ना, और संकीर्तन का सबसे अच्छा जो अवसर आता है वो होता है एकादशी के दिन। जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया कि एकादशी के दिन तो कम से कम आपको 1 घंटा आधा घंटा बैठ करके संकीर्तन करना ही चाहिए, और इसी कारण से ऑनलाइन संकीर्तन होता भी है। तो आपको चाहिए कि आप इसमें अवश्य भाग लें, क्योंकि देखिए कि जो पुण्य आपके साथ वालों को मिलता है उतना ही आपको भी मिलता है, चाहे आप करें अथवा जो है ना करें। तो संकीर्तन की कितनी महिमा है, ये जो भागवत पढ़ते हैं उनको पता है ना। और इसी तरह से जैसे नाम जप है, तो नाम जप कैसे भी करते रहे आप, उठते बैठते चलते फिरते, माला पर तो करें ही आप, माला पे करना तो चाहिए, माला पे एक नियम से करें। लेकिन इसके अलावा जो आप बाकी समय भी घर में जो काम काज करते हैं उसमें भी भगवान का नाम मन से लेते हैं, अथवा जो होता है कि मुंह बंद करके भी नाम लेते हैं लोग, है ना, उस तरह से भी आप नाम जब जो है करें, तो किसी भी तरह से भगवान का नाम लेना जो है वो सार्थक ही है। और भगवान का नाम तो भगवान से बड़ा है उनका, ऐसा भी कहते हैं ना। तो राम से बड़ा राम का नाम। तो इस तरह से यदि देखें तो भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा प्रभावशाली है, कि नाम के बहाने भगवान पीछे चले आते हैं। तो ये हम अवश्य करें। चलिए आप देखिए, भगवान जो है शब्द की महिमा बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए अंजू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा
फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, एक परमात्मा का नाम हो गया सत, एक है भगवान का नाम तत्। तो एक परमात्मा का नाम है तत्, है ना। तो तत् किस परमात्मा के किस नाम को कहा है? परमात्मा को जो निर्गुण निराकार रूप है, परमात्मा का जो अव्यक्त रूप है, उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वो परमात्मा जो कि मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, ना उनको मन के द्वारा ना इंद्रियों के द्वारा जो है देखा जा सकता है, ऐसे परमात्मा के लिए तत् शब्द आया है। यानी ऐसे जो परमात्मा है वो विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तो उनके लिए क्या शब्द लगता है? तत् शब्द लगता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, यानी जो भगवान को मानते हैं, वो तत्पद का ही संबोधन करके सारे के सारे शुभ काम करते हैं। भगवान का जो नाम तत् है, तत् कह लें, या फिर भगवान का जो और नाम है, जैसे राम है, कृष्ण है ना, इसके अलावा जो विष्णु है, नारायण है, गोविंद है, तो ये सारे नाम का जो एक वर्ड है वो तत् है। यानी या तत् की बराबरी हम इन नामों से कर सकते हैं। तो ये इस नाम को लेकर के ही सारे के सारे जो भक्त होते हैं वो सारे के सारे शुभ कार्यों को करते हैं। और भगवान की जो सत्ता है वो भी नित्य निरंतर। यानी भगवान ऐसा नहीं है कि अभी संसार है तो है, संसार नहीं रहेगा तो भी भगवान रहेंगे, और संसार नहीं था तब भी भगवान रहेंगे। तो भगवान की सत्ता तो सदैव थी, है और रहेगी। तो परमात्मा की सत्ता जो कि सदैव रहती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाए, इसके लिए भी हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तत् शब्द का, तत्। सत शब्द का। तो हमें जो है किसी भी चीज पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यानी जो भी हमें फल मिल रहा है किसी भी कर्म का, उत्पत्तिशील विनाशशील वस्तुओं का, अथवा जो भी कर्म है उसका जो फल है, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं दे करके, और जो परमात्मा है जिनकी सत्ता सदैव रहती है, उसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। उसकी हमें निरंतर स्थिति बनी रहनी चाहिए। और जो नाशवान चीज है उसकी आकांक्षा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए। यानी कि एक जो परमात्मा है, परमात्मा की खुशी के लिए ही हम सारे के सारे शुभ काम को करें, या परमात्मा का नाम लेकर के ही सारे के सारे शुभ कामों को करें, और उसके फल पर दृष्टि ना रखें। हाँ, ये बात जो है श्लोक में निकल करके आ रही है। यानी जो भी काम करते हैं वो केवल निष्काम भाव से करें, भगवान के लिए करें, और फल की इच्छा से बिल्कुल भी ना करें। देखिए, यहाँ पर एक प्रसंग है रामकृष्ण परमहंस का, पढ़े मंजू जी। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मार्ग में और शेष भाव में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। आवाज नहीं आ हरे रही। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपने ये श्लोक पढ़ दिया क्या, 26वां और 27वां? ये 25वां पढ़ लिया था, तत् तत् तो पढ़ लिया था। हाँ। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो ऐसे थे कि जब उन्होंने अध्यात्म में प्रवेश किया, तो उन्होंने अध्यात्म मार्ग के जो जितने भी तत्व हैं, मतलब अध्यात्म मार्ग में भगवान को लेकर के जितने भी तत्व हैं उसकी खोज की, है ना। और उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला कि एक परमात्मा की ही सत्ता रहती है। ऐसे उन्होंने सब चीजों को पढ़ करके सारे अध्यात्म मार्गों से जाकर के उन्होंने पता किया। तो उन्होंने फिर शिक्षा ली। शिक्षा किससे ली? तोतापुरी नाम के एक संत थे, है ना, उनसे उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली। और फिर वो लगातार समाधि में चले गए। कितने दिन के लिए? 3 दिन और 3 रातों के लिए वो समाधि में चले। और उनको जगाने की बहुत चेष्टा की गई, पर वो जगे नहीं। कई मंत्रों के द्वारा उनको जगाया गया, लेकिन वो जगे नहीं। अंततः फिर जो है तत्सत का उच्चारण किया गया, ओम तत्सत, ये 3 शब्द का उच्चारण किया गया। तो क्या हुआ? वो जग गए। तो ऐसी इस मंत्र की महिमा है, ओम तत्सत की इतनी महिमा है कि इससे सारे कार्य सफल भी हो जाते हैं, और कोई अचेत हो तो वो चेतन अवस्था में भी आ जाता है ना। तो ये बताया इसमें। आगे बढ़े, अब 26 और 27वां श्लोक पढ़े मंजू जी।
हरे कृष्णा। आपका वीडियो रुक। तप शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित जो निष्ठा है वह ही सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए सत शब्द का भगवान अर्थ बता रहे हैं। सत भी भगवान का ही नाम है। भगवान को सत क्यों कहा? कि परमात्मा सत ही है। हम जानते हैं ना, सत का मतलब कि जो चीज सदैव रहे वो सत है। परमात्मा की सत्ता को या परमात्मा के होनेपन को, परमात्मा की सत्ता जो कि सदैव रहती है उसको, और परमात्मा सदैव है होनेपन को ही सत शब्द से संबोधित किया जाता है। देखिए भगवान सत है ना, और भगवान के साथ जो भी चीज हम जोड़ देते हैं वो भी सत हो जाती है। भगवान के जितने नाम रूप लीलाएं उन्होंने की वो भी सत्य ही है। और इसके अलावा भगवान के जितने भी रूप हैं, चाहे वो निर्गुण निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, वो क्या है? वो सत्य है। यानी हम जो भी चीज भगवान से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सत बन जाती है ना। और इसके अलावा देखिए हमारे अंदर जो भगवान को पाने के श्रेष्ठ भाव हैं, जैसे हम भगवान को पाना ही चाहते हैं, भगवत प्राप्ति हम सब करना चाहते ही हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं, या स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं जो हम भगवान को पाने के लिए साधन भी कर रहे हैं, अगर भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं तो वो सारे साधन भी क्या हैं? फिर वो सत्य ही है। तो जो चीज भगवान से जोड़ देते हैं हम, वो सारी की सारी चीज भी सत्य हो जाती है। जैसे हमारे अंदर जो अच्छे भाव हैं, दया क्षमा जैसी जो चीजें हैं, है ना, ममता है, ममता किसके प्रति? भगवान के प्रति, है ना। तो जो चीजें अच्छी चीजें हैं, दैवी संपत्ति के जो गुण हैं वो सारे सत्य हैं। और इसके विपरीत जो आसुरी संपत्ति के जो गुण हैं वो सारे जो हैं असत माने गए, है ना। दैवी संपत्ति की सारी चीजें सत्य हैं और आसुरी संपत्ति की जो चीजें हैं वो असत हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं प्रशंसनीय कर्मों के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। प्रशंसनीय कर्म क्या होते हैं? यानी हम भगवान की खुशी के लिए या फिर निष्काम भाव से जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी आचरण कर रहे हैं क्रिया रूप से, यानी हम कोई अच्छे काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम मंदिर बनवाएं, पाठशाला बनवाएं, है ना, इसके अलावा दान दें, तरह तरह के दान होते हैं, जैसे अन्न दान, भूमि दान, वस्त्र दान। तो इस तरह से यदि हम बहुत तरह की दान भी दे रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या? उसके पीछे का उद्देश्य या भगवान को पाने का या भगवान को प्रसन्न करने का, ये चीजें मायने रखती हैं। तो यदि उद्देश्य ये है और ये उद्देश्य रख करके कोई भी शुभ काम कर रहे हैं हम, चाहे वो मंदिर बनवाना हुआ, पाठशाला बनवाना हुआ, किसी को दान देना हुआ, तो ये सारे शब्द भी ये सारे प्रशंसनीय कर्म हैं। और इनके लिए भी किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? सत। इसीलिए कहते हैं सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब क्या? कि वो कर्म जो हमेशा जिसको जो है उसकी वैल्यू रहे, यानी जो भगवान के लिए किए जाए वो सत्कर्म है। शास्त्र विधि के अनुसार यदि हम यज्ञोपवीत विवाह संस्कार भी कराते हैं तो वो भी प्रशंसनीय कर्म है। शास्त्र विधि के अनुसार यदि हम विवाह संस्कार और यज्ञोपवीत जैसी क्रियाएं करवाते हैं वो भी प्रशंसनीय कर्म है, और उनके साथ भी सत शब्द को हम जोड़ सकते हैं, वो भी सत ही है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म किए जाए, चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? सत। और भगवान से विमुख होकर के चाहे कितना ही बड़ा काम कर लें, चाहे उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, बहुत ज्यादा उसमें गुण हो, कला कौशल भी हो, वो कम क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। यानी मैं उदाहरण देती हूँ आपको। मान लीजिए आप घर की रसोई बना रहे हैं, है ना। अब एक तो रसोई बनाने का भाव ये हो कि भाई केवल मेरा ही पेट भर जाए या मेरे घर वालों का ही पेट भर जाए, क्योंकि घर वाले मेरे अपने हैं। अगर इस भाव से रसोई बना रहे हैं तब वो रसोई बनाना जो है वो सत्कर्म नहीं हुआ। या कोई भी काम आप भगवान को जोड़ करके कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बनाए, ये सोचें कि मैं भगवान को खुश करने के लिए भोजन बना रही हूँ, या भगवान को भोग लगा करके फिर मैं प्रसाद पाऊंगी। इस तरह से यदि आप भोजन भी बना रहे हैं तो वो आपका छोटा काम भी, यहाँ तक कि बुहार करना, है ना, घर में और छोटे छोटे काम करना, उसके पीछे का यदि भाव हम चेंज कर दें तो वो केवल भाव कर्म चेंज करने से वो क्रिया का जो वो क्रिया है वो भी सत्कर्म हो जाएगा। यानी वो जो फल है उसका जो है अविनाशी फल देने वाली वो क्रिया है। तो ये बड़ा भाव के ऊपर ही सारा जो है गीता में खेल बताया है। सारा का सारा जो सारा का सारा जो कर्म है वो भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो सत्कर्म। उसके बाद देखिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप में जो हमारी निष्ठा है वो भी सत्य है, और परमात्मा के निमित्त किए जाने वाले कर्म भी सत्य है, जैसे अभी अभी चर्चा हुई। यानी जो कुछ भी हम शुभ काम कर रहे हैं, यज्ञ दान तप जैसे कर्म,
उसमें जो हमारी स्थिति है, जो निष्ठा है, वो भी क्या मानी जाएगी? वो सत ही मानी जाएगी। और भगवान की प्राप्ति के लिए यदि हम भगवान की प्राप्ति के लिए कोई काम कर रहे हैं निष्कामता से, तो उसमें जो श्रद्धा हमारी है वो भी कैसी? वो भी सत ही मानी जाएगी। स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, है ना, बुक में है, आप इसको मार्क करें। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं, एक दूसरे से ऊंचे माने गए हैं। और इनमें जो सबसे ज्यादा मुख्य है वो क्या? वो उद्देश्य। एक यदि उद्देश्य होगा तो सारी क्रियाएं उसी दिशा में होने लग जाएंगी, सारे काम उसी तरफ होने लग जाएंगे। और कर्म जड़ है। देखिए, कर्म जैसे पहले चर्चा हुई कि कर्म भगवान तक नहीं पहुंचते, कर्मों को करने का जो भाव है पीछे का, वो मायने रखता है। यदि कर्मों को करने का भाव भगवत प्राप्ति का है या भगवान को पाने का, प्रसन्न करने का है, तो वो काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? वो सत हो जाएगा, वो सत हो जाएगा। लेकिन अगर वो काम भगवान को खुश करने का नहीं है या वो भगवान को पाने के लिए नहीं किया गया, तो वो काम क्या हो जाएगा? वो असत हो जाएगा, असत हो जाएगा। कितना ही बड़ा काम आप यज्ञ दान तब कर लें, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ठीक नहीं है तो वो काम तो अच्छा है लेकिन वो सत नहीं कहलाएगा, वो बंधनकारी हो जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, असुर हुए हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े तप किए, किए ही थे। हिरण्यकशिपु हुआ, है ना, इसके अलावा जो है और भी बड़े बड़े राक्षस हुए, उन्होंने तप किया तो वो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया कि उससे मेरी कामना पूर्ति हो जाए, मेरे को भोग वाली चीजें मिल जाए, है ना, मैं मरूं नहीं कभी, इस कारण से उन्होंने तप किया। तो उनके वो कर्म जो है सत्कर्म नहीं हुए, वो कर्मों से वो बंध गए, यानी वो कर्म बंधनकारी हो गए। यदि हम कर्म भगवान को अर्पित ना करें या भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करें, तो वो जो कर्म है वो असत हो जाएंगे, वो बंधनकारी हो जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है तदीर्थियम, यानी परमात्मा के निमित्त किए जाने वाले कर्म। परमात्मा के निमित्त किए जाने वाले कर्म का क्या अर्थ है? कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उसका उद्देश्य किसी भी चीज को पाने का नहीं है, यानी बड़े से बड़े बड़े भोग विलास को पाने का नहीं है, स्वर्ग आदि के भोग मिल जाए उसको भी हम ठुकरा दें, उस तक भी हमको जो है भोग वाली चीज पाने का उद्देश्य नहीं है, और केवल भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को खुश करने का यदि भाव है, तो वो कर्म परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म है, ऐसा कहा जाएगा, तद्वितीयम, है ना। और इसमें एक दृष्टांत है कि जैसे 440 वोल्ट का यदि करंट हो, कहीं पर करंट हो और उसमें यदि हमारा हाथ छू जाए तो क्या होगा? बताएं क्या होगा? यदि बहुत तेज करंट हो और उसमें हमारा हाथ छू जाए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने करंट को छुआ हो? भाई मेरे साथ तो हुआ था एक बार, है ना, मैं छोटी थी तो हमारे मामा जी के घर गई मैं, तो वहां पर कूलर रखे हुए थे और छोटी सी बालकनी थी, हैं। तो मेरे साथ तो सची में हुआ। तो हम तीन बहनें थी, मतलब मामा की लड़की और मैं, ऐसे करके कजिन सिस्टर वगैरह, तो तीन थी हम। तो वो कूलर में करंट आ रहा था क्योंकि उसमें से पानी गिर रहा था, तो दो तीन कूलर साथ में ही थे, तो जो लास्ट वाला कूलर था, तो ऐसे वो जो मेरी बहन थी उसने उसको टच कर लिया, जाते समय छोटे ही थे हम, तो भाई उसने, उसको करंट आया तो अब उससे जो दूसरी वाली थी उसको भी आ गया और मुझे भी आ गया। अब कूलर की आवाज इतनी तेज होती है, बताइए, कि कोई चिल्लाए तो सुनाई दे ही ना, है, इतनी तेज हमने चिल्लाया पर किसी को सुनाई नहीं दिया। तो मेरी एक मौसी लगती हैं, उन्होंने फिर वो आगे, मतलब आगे वाले कमरे में आई, तो उनको फिर वो सुनाई दिया कि भाई कोई चिल्ला रहा है। वो आई और उन्होंने देखा कि तीनों लड़कियां करंट के चपेटे में हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्होंने दरवाजा पकड़ा, दरवाजा लकड़ी का होता है, उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी, स्लीपर पहनना चाहिए, तो उन्होंने उसको पकड़ करके और खींचा, एक को खींचा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे। तो हम तो केवल बेहोश की हालत में थी, और वो जो पहली जिसने छुआ था, सच्ची में उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था एक तरह से। तो बाद में बड़ी देर बाद उसको पानी वानी डाल के थोड़ा सा दिखाया, उसको कहीं पर कुछ किया, इतना ध्यान नहीं है, तो वो होश में आई। तो ऐसा जो है करंट का झटका होता है कि जानलेवा होता है, कि अगर बहुत देर तक उसको सहन किया जाए तो व्यक्ति मर भी जाता है। तो जैसे 440 वॉट का, यदि वो, इस प्रसंग को पढ़ के वही याद आया, तो उसके शरीर में, पूरे शरीर में वोल्टेज आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा का उद्देश्य रख करके यदि हम कोई छोटा सा भी काम करते हैं, देखिए, तो वो कर्म कैसा हो जाता है? वो सत्कर्म हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। और यदि भगवान की खुशी के लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो वही बात है, वो शास्त्र विहित कर्म तो कहलाएगा पर वो सत्कर्म नहीं कहलाएगा, बंधनकारी हो जाएगा।
यहाँ पर 2 प्रसंग भी हैं, तो चाहे तो पढ़ लें अथवा छोड़ दें ना। तो इसमें यही है कि भगवान के खुशी के लिए जो काम करते हैं वो सत हो जाते हैं, यही बात निकल करके आएगी इनमें। तो रहने देते हैं इनको, है ना। अपने अगले अध्याय को भी लेने की सोच रहे हैं, तो इसको रहने देते हैं। प्रसंग आप स्वयं से पढ़े, इनमें 2 प्रसंग हैं, एक तो पीपा जी का है और एक इसमें है तानसेन जी का ना। बड़ा अच्छे प्रसंग है, तो आप पढ़ लें, आपको अच्छे लगेंगे। अब देखिए पढ़े। लास्ट इसमें जो है पढ़े, 28वां श्लोक पढ़े मंजू जी। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल ना तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब भगवान देखिए कह रहे हैं कि अश्रद्धा से हम जो कुछ भी काम करें, बड़े से बड़ा काम किए, वो असत हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अश्रद्धा रख करके यदि यज्ञ दान तप जैसे भी कर्म करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उसका जो फल है वो कहीं नहीं मिलता, ना तो इस लोक में मिलता है और ना ही मरने के बाद वो परलोक में मिलता है, वो सब असत हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? अश्रद्धा से यदि हम कोई काम करें तो वो असत क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए है कि उसका हमें सत्फल नहीं मिलता। सत्फल मतलब परमात्मा की प्राप्ति उससे नहीं होती, इसलिए उसका जो फल है वो असत हो जाता है। वेदों ने और भगवान ने, शास्त्रों ने, 3 चीजें हैं, वेद, शास्त्र और भगवान, इन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके ही सारे के सारे शुभ कर्म बनाए, यज्ञ दान तप जैसे शुभ कर्म बनाए। अब इन्हीं कर्मों को हम करें तो सही, लेकिन श्रद्धा ना रखें, अश्रद्धा से करेंगे तो वो काम क्या हो जाएंगे? असत। वो असत ही कहलाएंगे। क्योंकि देखिए श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज है, पहले भी ये बात हुई कि श्रद्धा, गीता में जो है श्रद्धा के ऊपर ही सारा जो है भगवान ने बेस रखा है। श्रद्धा ही हमें भगवान से मिलाती है। अगर श्रद्धा है तो भगवान एक ना एक दिन मिल ही जाएंगे। जैसे शबरी थी, तो शबरी ने श्रद्धा ही तो करी थी कि भगवान राम आएंगे, तो उसी श्रद्धा के बल पे देखिए एक दिन सच्ची में भगवान राम आ गए। तो यदि श्रद्धा होगी तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मिल जाऊंगा, तो भगवान से वो मिला देती है। और यदि हम अश्रद्धा रख के कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए बड़े से बड़ा काम करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है असत कर्म कहलाता है। वो कर्म जो है वो बांधने वाला हो जाता है। अश्रद्धा से हम जो कर्म करते हैं उसका तो हमें दंड मिलना चाहिए एक तरह से, क्योंकि हमारी श्रद्धा ही नहीं है किसी कर्म में, तो हमें उसके लिए भगवान को एक तरह से सजा देनी चाहिए कि भाई इसने श्रद्धा रख करके किया। लेकिन हमारे कर्म शुभ हैं, मान लीजिए हम श्रद्धा नहीं रखें लेकिन काम अच्छा करें, जैसे यज्ञ करें, दान करें, तब तो काम शुभ है, कर्म शुभ है, इस कारण से भगवान हमें उसका कुछ भी फल नहीं दे रहे। यही मान लीजिए उस कर्म का दंड है कि हम अश्रद्धा रख करके कोई काम करते हैं, उसका भगवान हमें ना तो अच्छा फल दे रहे हैं ना बुरा फल दे रहे हैं। तो वो एक तरह से कर्म का कुछ फल मिला ही नहीं अश्रद्धा के कारण। तो वही उस कर्म का एक तरह से दंड भी लिया हमने, क्योंकि हमने अश्रद्धा नहीं करी, है ना। तो यहाँ पर एक शंका भी स्वामी जी उत्पन्न करते हैं। वो शंका क्या? कि जितने भी संसार में बुरे कर्म हो रहे हैं, ये साधक संजीवनी में है ये बात, जितने भी संसार में बुरे कर्म हो रहे हैं वो अश्रद्धा से ही हो रहे हैं। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट श्लोक में कि अश्रद्धा से मनुष्य यदि कोई कर्म कर रहा है तो उसका उसको कोई फल नहीं मिलता। तो इसका मतलब जो मनुष्य बुरे काम कर रहा है, अश्रद्धा से ही कर रहा है, तो उसका उसको कोई फल मिलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन परलोक में भी नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता, फल तो उसको मिलता ही है, तो ऐसी बात क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं, इसका उत्तर स्वयं ही देते हैं कि देखिए कर्मों का ये नियम है, कर्मों का भी नियम है कि यदि रागी पुरुष राग पूर्वक कोई कर्म करेगा, ममता रख करके या फल की इच्छा रख करके यदि कोई मनुष्य कोई कर्म करेगा, तो उसका उसको तो फल मिलके ही रहेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सकाम भाव से यदि कोई कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, चाहे हम उसको चाहें या ना चाहें। इसीलिए हमने ये देखा कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य हैं, जितने भी राजस या तामस मनुष्य हैं, उनका जो फल उनको मिलता है वो बंधनकारी, और जितने भी सात्विक मनुष्य हैं उनका उनको जो फल मिलता है वो सत्कर्म यानी मुक्तिदायक फल मिलता है ना, मुक्ति देने वाला। तो इसलिए हमें जो है कर्म तो करने ही चाहिए, है ना, लेकिन कर्मों को निष्काम भाव से अथवा इस ईश्वर की प्रसन्नता हेतु ही करना चाहिए। एक प्रसंग भी है, इसको भी समझ लेते हैं शॉर्ट में, कि 2 व्यक्ति थे, 2 ध्यानी व्यक्ति थे, तो अलग अलग पेड़ के नीचे वो ध्यान लगाने बैठे, और भगवान का भजन यानी ध्यान लगाना एक ही बात है। तो एक छोने के पेड़ के नीचे बैठा। छोने का पेड़ क्या होता है बताएं, पता हो किसी को? आम के पेड़ को बोलते हैं यदि, है ना, ऐसा मान लें, मुझे तो आम का ही पता है।
सोने का पेड़ तो आप ही बताएं, मंजू जी, पता है आपको? नहीं पता। सोने का पेड़ कोई साधक तो ऐसा इसमें दिया है। मुझे तो आम का पेड़, मतलब ये दृष्टांत मैंने आम को पेड़ को लेकर के पढ़ा था। तो एक व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे बैठा और एक व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे बैठा। दोनों ने भजन कर, अनीता जी कुछ कह रही हैं, आपसे बाद में पूछ लेंगे। तो दोनों व्यक्ति अलग अलग पेड़ के नीचे बैठ गए और उधर से नारद जी गुजरे और नारद जी जा रहे थे भगवान जी से मिलने। तो दोनों व्यक्तियों ने पूछा नारद जी से कि भाई हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आप भगवान जी से पूछ के आना कि आप हमें कितने दिनों में मिलोगे, ऐसा आप पूछ के आना। तो नारद जी बोले ठीक है, मैं जा तो रहा ही हूँ, पूछ के आऊंगा, बता दूंगा। अब वो गए भगवान जी से, उन्होंने पूछा और वो पूछ करके उसका उत्तर लेकर के आए। तो जब वो आए तो सबसे पहले वो जो आम के पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा था उसके पास गए और उसने पूछा कि आपने पूछा भगवान जी से, क्या बोले वो कि वो कब मिलेंगे मुझे, मैं भजन कर रहा हूँ। तो बोले कि क्या बताऊं, भगवान ने तो बड़ी अनोखी बात कही। बोले क्या? भगवान ने कहा कि जितने इस पेड़ में पत्ते हैं, जब तुम्हारे उतने जन्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। तो इतना सुनते ही वो व्यक्ति जो था वो आग बबूला हो गया। अरे, मैं तो इतने टाइम से भजन कर रहा हूँ और मुझे भगवान अभी भी इतने जन्म के बाद मिलेंगे? अरे, ये तो भगवान ने बड़ा ही जो है गलत किया मेरे साथ। ऐसे वो गुस्सा हो गया भगवान का, भगवान नारद जी से। अब नारद जी सोचे कि जाऊं दूसरे व्यक्ति के पास, तो मन तो नहीं था जाने का। बड़े ही वो डरते डराते, है ना, वो सोचे कि इसको ये बताया, इसके पेड़ पे तो कम ही पत्ते थे, तो इसने जो है तब इतना गुस्सा किया। और उसके वो जो व्यक्ति वो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, तो इमली की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी होती हैं। तो यदि उसको मैं बता दूंगा तो वो जाने कितना क्रोधित हो जाएगा मेरे ऊपर। तो वो बड़े डरते डराते उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था। उससे बोला कि उसने भी यही प्रश्न किया। तो नारद जी बोलते हैं कि देखो, भगवान जी ने ऐसा कहा है कि जितने पत्ते इस पेड़ पे हैं उतने जन्म जब तुम्हारे हो जाएंगे तब तुम्हें जो है मैं दर्शन दूंगा। उस व्यक्ति ने, जो भजन कर रहा था इमली के पेड़ के नीचे, उसने पूरी बात सुनी ही नहीं। उसने केवल इतना सुना कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या मुझे मिलेंगे, और इतना सुनते ही मुझको नाचने लग गया, खुश खुश हो गया। वो कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान जानते हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ और भगवान से मिलेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। और वो बड़ा ही खुश हो गया, नाचने लग गया। और इतना उसके करते ही देखिए उसी समय भगवान वहां पर उसके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी ने उससे कहा, भगवान से कहा कि भगवान आपने तो मुझे झूठा बना दिया, आपने तो कहा था कि इतने जन्मों के बाद मैं उस व्यक्ति को मिलूंगा, और आपने तो मुझे झूठा बना दिया है। करते क्या हो और कहते क्या हो और करते क्या हो। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, ये प्रारब्ध में तो इसकी यही था कि इतने जन्मों बाद ही मैं इसको मिलूंगा, लेकिन इसकी श्रद्धा इतनी ऊंची है, इसकी भक्ति इतनी ज्यादा है कि इसका विश्वास देख के, दृढ़ श्रद्धा देख करके मुझे इसके सामने प्रकट होना पड़ा। तो ये होती है श्रद्धा कि भगवान को भक्त से मिलने पर विवश कर दे, भगवान को भक्त के सामने लाने पर वो जो है व्याकुल कर दे। ऐसी वो भक्त की श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है ना, इसलिए भगवान ने अलग से इस गीता में अलग से ही एक अध्याय रख दिया श्रद्धा त्रय विभाग में। तो बहुत अच्छी चीज है और ये सब में होनी चाहिए। अब इसमें एक और प्रसंग है जो कि श्री कृष्ण बलराम जी का है, ये भागवतम से लिया गया है। तो ये प्रसंग भी बड़ा अच्छा है। इसमें यही होता है कि भाई भगवान कृष्ण तो अपने गोप सखाओं के साथ गैया चराने जाते ही थे, तो वहां पर मिलजुल के भोजन करते थे। मैं इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। तो वहां पर क्या हुआ, एक बार वो भोजन करने, मतलब गैया चराने जब वो गए तो भोजन लेके नहीं गए। तो सबके सब जब खेले कूदे तो भूख लग गई। तो वो बोलते हैं कि भाई भोजन लेके आओ, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो पता लगाने के लिए गए सारे गोप बालक की कहीं से भोजन मिल जाए। तो पता लगाते लगाते गए तो वहां पर कुछ जो है कर्मकांडी पंडित बैठे हुए थे जो यज्ञ कर रहे थे। और उनसे उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे भोजन दे दो। तो वो अपने कर्म कांड में इतने मशगूल थे कि उन्हें स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम करना था, यज्ञ करना था। तो उन्होंने उनको भगा दिया, बोला कि नहीं, हम तो अपने काम में धुन में मस्त है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो आ गए भगवान के पास वापस, कृष्ण जी के पास। बोलते हैं कि भगवान वहां पर गए लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं, हमें ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम इन यज्ञ पुरुषों की पत्नियों के पास जाओ, यानी यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, तो वहां पर तुमको जरूर कुछ मिलेगा। तो भगवान की बात सुनकर के वो गोप बालक यज्ञ पत्नियों के पास गए और उनसे ऐसे ऐसे कहा कि भगवान आए हुए हैं और हम सबको भूख लगी है, आप भोजन दीजिए। तो यज्ञ पत्नियां ये जब सुनती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं तो बड़ी खुश हो जाती है और भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी व्याकुल हो जाती हैं।
और भगवान से मिलने के लिए वो अलग अलग पात्रों में तरह तरह के भोजन सजा करके और लेके चलती हैं। और जब भगवान के सामने जाती हैं, भगवान का दर्शन करके कृत्य कृत्य हो जाती हैं, भोजन देती हैं, बड़ा ही उनके मनमोहक रूप का दर्शन जब करती हैं तो वो धन्य हो जाती हैं और मन में उस रूप का आलिंगन करती हैं, मतलब बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश। यदि भगवान किसी भक्त के सामने आ जाए तो उसकी क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं। तो ऐसी उनकी दशा हो गई। और जब ब्राह्मणों को इस बात का पता चला कि भाई हमारी जो पत्नियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से मिली, बड़ा ही उन्होंने आनंद प्राप्त किया, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने बड़ा पछतावा किया, भाई हम तो अपने यज्ञ में ही लगे रहे, अश्रद्धा रखी हमने, अपने मतलब श्रद्धा तो यज्ञ में रखी नहीं, कामना पूर्वक यज्ञ किया, और जब भगवान आए तो हम उनको मिलने नहीं गए, हमने उनका तिरस्कार कर दिया। इस कारण से उनको बड़ी ग्लानि हुई और वो अपने आप को धिक्कारने लगे। मैं तो ये कहानी है। तो ऐसे जो भगवान श्रद्धा वाले मनुष्य को, देखिए श्रद्धावान मनुष्य को ही जो है दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं और प्रेम भी प्रदान करते हैं। तो इसके ऊपर ये अध्याय। तो अब जो है 18वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष संन्यास योग इस अध्याय का शीर्षक क्यों रखा भगवान ने? तो ये अध्याय हमें मोक्ष से भी आगे ले जाता है, या इसको कह लें कि मोक्ष से भी जो संन्यास दिला दे, ऐसा ये अध्याय है। यानी मोक्ष से भी आगे की चीज क्या, मुक्ति से भी आगे की चीज क्या, बताएं? भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, जो कि मुक्ति भी उसके सामने जो है कुछ नहीं है। ऐसे वो भगवत प्रेम हमें प्राप्त कराता है ये अध्याय, मोक्ष से भी जो मुक्ति दिलाता है, इसीलिए इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। तो देखिए 4 पुरुषार्थ हम सभी जानते हैं, कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, है ना। इसके अलावा एक और पुरुषार्थ है जिसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। वो क्या है? वो है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, और वो ही सबसे मेन है ना। तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम है और गीता हमें उसी की ओर ले जाती है। गीता में सबसे गुह्यतम तत्व यानी जो भगवान है उसकी ओर गीता हमें ले जाती है, भगवान से हमें मिलाती है। और इसका जो मेन, जो गीता का आरंभ हुआ वो शरणागति से हुआ, और इसका जो अंत होगा गीता में 18वें अध्याय में जो अंत होगा अर्जुन द्वारा, वो भी शरणागति में ही होगा। कैसे? कि देखिए जब हम गीता में शुरू के अध्यायों में थे तो उस समय अर्जुन भगवान की शरण होते हैं, तभी भगवान गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। और अंत में भी जब हम जाएंगे तो अर्जुन यही बात कहेंगे, है ना। वो आगे समझेंगे कि अर्जुन क्या कहेंगे। तो गीता का आरंभ और अंत शरणागति में ही हुआ है। और गीता में जो मुख्य चीज है, जो चरम चीज है, वो मुक्ति नहीं है, वो क्या है? भगवान की शरणागति। शरणागति ही मेन है। और इसी अध्याय में जब हम देखेंगे 66वें श्लोक में 66, तो उसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर एक केवल मेरी शरण में आ जा। तो केवल भगवान की शरण में हम आ जाएं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करें, इस तरफ भगवान हमें जो है ले जाते हैं 18वें अध्याय में। और देखिए ये जो अध्याय है ये बड़ा मेन है, क्योंकि इस अध्याय में सारे के सारे गीता के अध्यायों का सार है। जितने अध्याय हमने अब तक पढ़े, तो सारे अध्यायों का इसमें सार समाया हुआ है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकोध्यायी गीता भी कहते हैं। इसका इस अध्याय का एक नाम क्या है? एकोध्यायी गीता। और इसका जो दूसरा, गीता का जो दूसरा अध्याय है, देखिए वो गीता के मंदिर रूप की एक तरह से नींव है। गीता का जो सेकंड चैप्टर है, गीता रूपी मंदिर की वो नींव है। और गीता का जो अंतिम अध्याय है, ये 18वां अध्याय, वो ही उस मंदिर के लिए कलश के समान है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम एक ये भी है कि कलशोध्याय, है ना। तो दो नाम है, एक तो एकोध्यायी गीता और इस अध्याय को हम कलशोध्याय भी कह सकते हैं। और गीता जो भगवान ने प्रकट की, हम सब जानते हैं किस कारण से? अर्जुन को निमित्त बना करके, हम जीवों के कल्याण के लिए। और इसी का अनुभव देखिए संजय भी करेंगे कि अर्जुन ने तो भगवान की कृपा का अनुभव किया ही, भगवान हम सब जीवों पर तो गीता के माध्यम से कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन संजय भी इस कृपा का अनुभव करते हैं। जब हम गीता के लास्ट श्लोकों में जाएंगे तो अर्जुन भी कहते हैं कि मेरा जो रोम रोम है वो कृत्य कृत्य हो गया, भगवान की वाणी को सुन करके, भगवान के रूप का दर्शन करके मैं भी बिल्कुल भाव विभोर हो गया और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, ऐसा संजय अंत में कहेंगे। और गीता का जो पहला अध्याय था उसमें जो पहला शब्द था वो क्या था, आप याद करें? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। जब धृतराष्ट्र
संजय से प्रश्न करते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो गीता रूपी जो यात्रा है तो उसमें भगवान हमें इसी दो शब्द से, यानी गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के दो शब्दों से ही ये हम पता लगा सकते हैं कि गीता रूपी यात्रा में हम किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र का मतलब क्या, कि ये जो जीवन रूपी कुरुक्षेत्र है, हमारा जीवन कैसा है, एक कुरुक्षेत्र की तरह है। तो जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हमारा धर्म क्षेत्र क्या है, या हम कह ले कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, इसकी ओर गीता हमें ले जाती है, या ये हमें वो बताती है। और हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे जो मेन कर्तव्य है, वो क्या है बताएं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ने 15वें अध्याय में कही दिया 7वें श्लोक में, ममे वांशो जीव लोग, तो हम भगवान के अंश हैं। तो इस कारण से हमारा जो पहला कर्तव्य है वो है भगवान की शरण होकर के भगवान की आज्ञा का पालन करना, है ना, कि मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करूंगा जो कुछ करूंगा। ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य का बोध अर्जुन को भी होता है, कब, जब गीता के अंतिम श्लोकों में जाते हैं। अर्जुन वहां पर देखिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अर्जुन ये नहीं कहते भगवान से कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहते हैं नष्टो मो स्मृति लब्धा करिष्यते वचनम तव, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपितु मैं वो करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, या कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, और अब मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बिना किसी इफ एंड बट के, मतलब बिना किसी नच मुच के, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना। ये अर्जुन कहते हैं, अंत में कहते हैं। उनको जो है पता चल गया कि ये वास्तव में जो है मेरे सामने सारथी बने बैठे हैं, ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। और अब देखिए भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं पहले श्लोक में, गीता के 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्यों करते हैं उसका भी कारण है कि जब हम लोग तीसरे अध्याय में थे गीता के, तो वहां पर तीसरे श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के बारे में जानने के लिए। तो भगवान ने वहां पर दो तरह की निष्ठाएं भी अर्जुन को बताई, एक तो सांख्य निष्ठा और एक योग निष्ठा, है ना। और अर्जुन को इन दोनों ही निष्ठाओं के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, और वो इसको पूरी तरह जानना चाहते थे, यानी तत्व से जानना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि बीच बीच में कोई और ही प्रश्न चल पड़े, कोई और ही विषय चल पड़े वहां पर। तो इस कारण से अर्जुन अपनी जो जिज्ञासा थी इस निष्ठाओं के बारे में जानने की, वो पूरी तरह से पूछ नहीं पाए। अब उन्हें अवसर मिल गया, जब सारी जिज्ञासाएं और समाप्त हो गई, तो अब उन्हें अवसर मिल गया, और वो अब इस बात को भगवान से पहले ही श्लोक में, इस अध्याय में पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं अर्जुन, पढ़ें। मंजू जी आप रुक जाएं। अब उमा जी को मैं निवेदन करूंगी, उमा पारिक जी को, वो पढ़ें। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करिए उमा जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशुसूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए अब अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं कि संन्यास और त्याग के विषय को मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। तो संन्यास किसको कहेंगे, सन्यासी उसको नहीं कहेंगे हम। स्वामी जी कहते हैं कि जो केवल वन में चला जाए, या जो सारी चीजों से वैराग्य ले ले। अगर आपके भीतर आसक्ति बनी हुई है शरीर संसार के प्रति, तो आप कहीं भी चले जाएं, आप सन्यासी नहीं हैं, आप जो है वो संसारी ही हैं। और यदि आपकी आसक्ति ना रहे कहीं पर भी, तो चाहे आप भले ही जंगल में ना जाएं, आप घर परिवार में ही रहें, तो भी आप क्या हैं, आप सन्यासी ही हैं। यानी सन्यासी का अर्थ यह है कि भीतर से जो अनासक्त हो जाए, अथवा जो प्रकृति पुरुष से संबंध विच्छेद कर ले, उसी को सन्यासी गीता मानती है। बाकी बाहरी आडंबर को, बाहरी तौर पर केवल वेशभूषा धारण करने को गीता सन्यासी नहीं मानती। जैसे राजा जनक उदाहरण है। राजा जनक जो, देखिए ऐसा कोई भोग ऐश्वर्य नहीं था जो राजा जनक के पास ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या माने गए, वो सन्यासी ही माने गए, वो अनासक्त थे। तो इस कारण से वो संपूर्ण भोगों के बीच में रहते हुए भी वो सन्यासी ही थे, है ना, वैरागी ही थे। तो वो व्यक्ति सन्यासी होता है जो सबके बीच में रहते हुए भी भीतर से अनासक्त रहे। जागृति, साक्षी भाव, समता, समर्पण और प्रेम, ये 5 चीजें होनी चाहिए सन्यासी में।
सांख्य निष्ठा में कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न रहना ही मुख्य है। और सांख्य निष्ठा में अहमता के त्याग से ममता का त्याग हो जाता है, जबकि योग निष्ठा में ममता के त्याग से अहमता का त्याग हो जाता है। इसका क्या अर्थ है, इसको समझें। यहाँ पर कहा गया है कि सांख्य योगी कर्म के साथ कर्तापन का भाव मिटा देता है और बुद्धि का भी उसका कहीं पर लिप्त होना नहीं रह जाता है। सांख्य निष्ठा का मतलब देखिए क्या है। सांख्य निष्ठा मतलब ज्ञानियों की निष्ठा, ज्ञान योगियों की निष्ठा को सांख्य निष्ठा कहा गया है। और योग निष्ठा का मतलब है कर्मियों की निष्ठा, कर्म योगी की जो निष्ठा है। तो सांख्य योगी क्या करता है या ज्ञान योगी क्या करता है, पहले देखिए कि वो कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, संपूर्ण कर्मों से असंग हो जाता है। कैसे? अपने आप को आत्मा मान करके कि मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ या मैं तो शरीरी हूँ। ऐसे वो पहले अपनी अहमता को मिटाता है और बाद में वो ममता का त्याग करता है। पहले अपने अहम स्वरूप में स्थित होता है और बाद में वो चीजों के प्रति, शरीर के प्रति जो ममता है उसका त्याग करता है। जबकि कर्म योगी पहले क्या करता है कि पहले वो ममता का त्याग करता है, सेवा से, त्याग से। सबसे पहले वो क्या करेगा कि ममता का त्याग करेगा, जो चीजों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, उसका त्याग करके बाद में वो जो है अहमता का त्याग करता है। ये दोनों में फर्क है। अहमता का त्याग मतलब बाद में वो अपने आत्म स्वरूप में यानी शरीरी जो स्वरूप है उसमें स्थित होता है। तो सांख्य योगी और जो कर्म योगी है, इन दोनों में ये बड़ा ही मेन डिफरेंस है। लेकिन एक बात जरूर है कि दोनों ही योगियों में संकल्पों का त्याग एक ही है। यानी भगवान श्री कृष्ण सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों को संकल्पों के त्याग में एक बताते हैं। मतलब ये है कि दोनों के लिए संकल्प का त्याग कर देना आवश्यक है। सांख्य योगी के लिए भी आवश्यक है, कर्म योगी के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि देखिए संकल्प से ही हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती हैं, यानी स्फूर्णाएं, स्फूर्णाओं से संकल्प, संकल्प से कामना, है ना, और कामना से सारे के सारे दोष होते हैं। तो इस कारण से संकल्पों का त्याग करना, चाहे वो किसी भी पद से चले, चाहे ज्ञान योग या कर्म योग, उसके लिए बड़ा आवश्यक है, कोई भी योगी हो। हाँ, कपड़े आप कपड़े कुछ कह रही हो उमा जी? जी उमा जी म्यूट कर ले, है ना, आप कुछ कह रहे थे शायद। तो देखिए, अब देखिए भगवान कह रहे हैं त्याग। त्याग की परिभाषा क्या? त्याग किसको कहेंगे कि जो कर्मों में भी आसक्ति ना रखे और फल में भी आसक्ति ना रखे, वही वास्तव में त्यागी है। हमारी कर्म में भी आसक्ति ना हो और उसके फल की इच्छा भी हमारे अंदर ना हो, तो ही ये त्याग कहलाएगा। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, क्लास में वास्तविक अर्थ को हमें समझना है तो हमें 20 बार लगातार या 10 बार लगातार गीता गीता बोलना चाहिए। बोले आप गीता 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 गीता, तो क्या निकलेगा आपके मुंह से? त्याग ही निकलेगा ना। तो गीता का जो मेन जो बेस है वो त्याग ही है या निष्कामता ही है। गीता निष्कामता पर बहुत ज्यादा जोर देती है, या ऐसा भी कह लें कि गीता रूपी वृक्ष के लिए जो निष्कामता है वो बीज के समान है। तो निष्काम होना बड़ा आवश्यक है, ये भगवान बात कई अध्यायों में कह चुके हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान को 3 नामों से संबोधित करते हैं। क्या क्या? एक तो महाबाहु, एक ऋषिकेश और एक केशी निषूदन। तो महाबाहु क्यों कहा, उसका कारण है। महाभाव इसलिए कहा क्योंकि भगवान त्याग और संन्यास के तत्व को कहने में पूरी तरह समर्थ है। ये एक कारण है कि अर्जुन ने भगवान को महाभाव कहा। फिर ऋषिकेश क्यों कहा? ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? अंतर्यामी। तो भगवान ऋषिकेश है यानी सबके अंतर्यामी है भगवान, तो सबके भावों को बिना कहे वो जान जाते हैं। तो अर्जुन के हृदय की जो शंका है उसको भी भगवान जान जाते हैं, इसलिए अर्जुन उनको ऋषिकेश कहते हैं। फिर केशी निषूदन, केशी निषूदन इसलिए कहा कि भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था, तो इस कारण से उनका एक नाम केशी निषूदन भी पड़ा। अर्थात जैसे भगवान सबके सारे जीवों के कष्टों को दूर करते हैं, विघ्नों को हरते हैं, ऐसे ही भगवान अर्जुन के हृदय के संशयों को भी दूर करने वाले हैं। इस कारण से भी भगवान को अर्जुन भगवान को केशी निषूदन कहते हैं। तो ये 3 कारण हैं। देखिए यहाँ पर अर्जुन जो भी प्रश्न कर रहे हैं गीता में, एक बात हम जरूर समझ लें कि वो जिज्ञासा के कारण ही कर रहे हैं। और जिज्ञासाएं भी स्वामी जी कहती हैं 2 तरह की होती है। एक तो होती है केवल सीखने के लिए या सिद्धांत को समझने के लिए, और एक जिज्ञासा हम करते हैं आचरण में लाने के लिए, है ना। तो केवल जो सीखने के लिए या समझने के लिए जिज्ञासा करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि वो विद्वान तो बन सकते हैं, पंडित तो बन सकते हैं, लेकिन उनसे उसका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तभी होगा जब हम जिज्ञासा करें और जिज्ञासा करके जो भी हमें उसका उत्तर मिले उसके अनुसार हम चलें। यानी कि जो कुछ भी हम समझें,
जो भी शास्त्र की बातें सुने उसके अनुसार यदि हम जीवन बनाएं तभी हमारा जिज्ञासा करने सार्थक है और तभी हमारा कल्याण भी होगा। जैसे एक प्रसंग है अंगुली मार का, इसमें नहीं है। अंगुली मार नाम का एक डाकू था। तो वो पहले डाकू था, लेकिन एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध से वो मिला। गौतम बुद्ध तो बिल्कुल संत, तो उनसे मिल करके उनके सानिध्य में वो भिक्षुक बन गया, यानी भिक्षा मांगने लग गया और जगह जगह भिक्षा मांगने के लिए वो जाता था। एक बार वो किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया, गांव वाले ने, और कहा कि ये तो वही है जो पहले लोगों को लूटता मारता था। और उन्होंने उसको खूब मारा, खूब उसकी पिटाई की, अंगुली मार नामक डाकू की। तो वो जो है कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल सीधा साधा बन के गौतम बुद्ध के पास वापस आ गया। तो गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि अरे भाई, तुझे इतना कुछ उन्होंने मारा पीटा, इतनी तेरे साथ ये हालत कर दी तेरी, तूने उनको कुछ कहा क्यों नहीं? कम से कम दो शब्द बोलता तो। ऐसे ही बिल्कुल मार खा के चला आया। तो वो क्या बोलता है अंगुली मार, वो बोलता है कि देखिए प्रभु जी, पहले मैं अज्ञान में था और अब ये अज्ञान में है। मतलब अहिंसा के पथ पर वो चल पड़े, उंगली मार है। तो अहिंसा उन्होंने केवल समझी नहीं गौतम बुद्ध से, उन्होंने उसको अपने जीवन में उतार ली, कि मतलब बिल्कुल भी उन्होंने हिंसा की नहीं, उनके साथ इतना कुछ हो गया। तो ऐसे जीवन में हम जो कुछ भी सीखें उसको लाएं, तब तो वो सुनना या वो देखना पढ़ना सार्थक है। वरना तो सीखने के लिए तो भाई हम ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे, उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़े, दूसरा और जी तीसरा नहीं श्लोक। हम्म, जी। कई कई विद्वान काम्य हम्म, कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए दो चीजें हैं, एक तो संन्यास और एक त्याग, इसको लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किया। तो अब भगवान ये बता रहे हैं कि अलग अलग जो लोग होते हैं जिनको लोग विद्वान समझते हैं, उन सारे विद्वानों की दृष्टि में वास्तव में संन्यास क्या है और त्याग क्या है। यानी त्याग और संन्यास को लेकर के चार प्रचलित मत हैं, उसके बारे में भगवान यहाँ पर दूसरे तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। यानी भगवान दो श्लोकों के चार चरणों में त्याग और संन्यास के बारे में जो चार प्रचलित मत हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। देखिए इसमें जो पहला मत है ना, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा इसमें जो मत है वो सांख्य योग का है, यानी ज्ञान योग का है। और इसमें जो दूसरा और चौथा मत है वो कर्म योग का है। पहला योग क्या, पहला मत क्या है इसको आप समझते हैं। पहला मत है कि काम कर्मों के त्याग को ही कई संन्यास समझते हैं। यानी कोई अगर काम्य कर्मों को त्याग दे तो उसी को लोग संन्यास कह देते हैं, परंतु ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म को ना करे अथवा उसका वो त्याग कर दे तो फिर वो सन्यासी नहीं कहलाता। तो इस तरह से ये देखें तो ये जो मत है पहला वाला ये अधूरा है, ये अपूर्ण है। अब दूसरा जो मत है वो ये है कि कई लोग कर्म फल के त्याग की त्याग कह देते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। गीता में केवल कर्म फल के त्याग को ही भगवान त्याग नहीं कहते, अपितु कर्मों में भी मनुष्य की आसक्ति ना हो तभी वो असली त्यागी है। यानी कर्मों में आसक्ति ना हो और उसके फलों में भी आसक्ति ना हो तो ही वस्तु का वो त्यागी कहलाएगा। तो इस तरह से देखें तो ये दूसरा मत भी क्या है, वो अपूर्ण है, अधूरा है। तीसरा मत क्या है कि कई लोग कर्मों की तरह को दोषों की तरह छोड़ देते हैं, कर्मों में दोष होते हैं इसलिए वो कर्मों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मत होता है। लेकिन भगवान गीता में ये कहते हैं कि मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता, कि एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ऐसा भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा। और यदि कोई मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा तो भगवान ये भी कहते हैं कि उससे उसका जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। तो इस तरह से यदि देखें तो ये जो मत है विद्वानों का ये भी अधूरा ही है। चौथा जो मत है वो विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान तप जैसे कर्मों का मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल ऐसी बात ही नहीं है, देखिए मनुष्य के जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है, जो उसके वर्ण आश्रम के अनुसार जो और भी कर्तव्य कर्म है उसका भी उसको त्याग नहीं करना चाहिए। इस बारे में इस मत में कुछ नहीं कहा, तो इस कारण से ये भी जो मत है वो क्या है, अधूरा है। यानी चारों के चारों जो मत है विद्वानों के वो अधूरे हैं, पूर्ण हैं, क्योंकि वो भगवान की बातों से मैच नहीं करते। अब देखिए 5 तरह के कर्म होते हैं इसमें बताया हुआ है। नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म कौन होते हैं इसको समझें। प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म, जैसे कि हम संध्या आरती करते हैं, गायत्री का पाठ करते हैं या और कोई पाठ करते हैं, तो वो नित्य नैमित्तिक कर्म।
और नैमित्तिक कर्म मतलब किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि हम कर्म करें, निमित्त को लेकर किसी को निमित्त बना करके कर्म करें। और जैसे अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर, विवाह होने पर, मृत्यु होने पर यदि कोई कर्म करते हैं तो वो भी नैमित्तिक कर्म है। काम में कर्म क्या होते हैं? जो कामनाओं को लेकर के किए जाते हैं। प्रायश्चित कर्म, जो कर्म हम पाप के नाश के लिए करते हैं या अपने आप को सुधारने के लिए करते हैं, वो प्रायश्चित कर्म है। और इसके अलावा जो हमारे आवश्यक कर्तव्य कर्म है, जैसे हम जो कुछ भी जीवन यापन हेतु कर्म कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और शरीर के लिए जो आवश्यक नित्य कर्म है, जैसे उठना बैठना सोना चलना फिरना, वो सारे भी जो है वो कर्तव्य कर्म है। तो ये सारे कर्म जो है हमें अवश्य ही इसका पालन करना चाहिए। ये कर्मों की जो परिभाषा है ये हम समझें, और इससे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इसको आप जो है स्वयं के स्तर पर भी एक बार अवश्य समझें, पढ़ें। आगे बढ़े, चौथा पांचवा छठा पढ़े। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, अब भगवान विस्तार से त्याग और संन्यास के तत्व को बता रहे हैं। कुछ कह रही है? नहीं मैम। हाँ, तो पहले भगवान ने संक्षेप में बताया त्याग और संन्यास के बारे में, अब भगवान विस्तार से त्याग के तत्व को बता रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि त्याग और संन्यास इन दोनों को अब मेरे से तू निश्चय होकर के सुन। देखिए, जैसे हम सबके लिए शरीर के बारे में जान लेना बड़ा आवश्यक था, इसीलिए भगवान ने गीता का आरंभ भी उस विषय से किया, देह के बारे में। तो जैसे हमारे लिए वो चीज जाननी बड़ी जरूरी थी, उसी तरह भगवान मानो कह रहे हैं कि त्याग के बारे में भी हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है। और त्याग भी हमने जाना कि 3 तरह का होता है, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामसिक त्याग ना। वो आगे समझेंगे क्या क्या है। तो 3 तरह के त्याग होते हैं, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। इसमें जो सात्विक त्याग है वो तो ग्रहण करने योग्य है, सात्विक त्याग तो हमारे अंदर होना चाहिए। और जो राजसी और तामसिक त्याग है वो त्याज्य है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। सात्विक त्याग जो है वो वस्तुतः एक तरह से वो भगवान की प्राप्ति का एक तरह से मार्ग भी है। और देखिए, भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप जैसे कर्मों को मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनको तो अवश्य ही करना चाहिए। तो यज्ञ, दान, तप जैसे जो कर्म है वो भी सात्विक एक तरह से कर्म है, सात्विक कर्म है या सत्कर्म है। तो इससे होता यह है कि हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, तो इसको हमें अवश्य ही करना चाहिए। और यज्ञ, दान, जो तप है वो भी त्याग ही है, यानी उसको त्याग रूपी कर्म ही हम समझें। तो एक एक चीज को पहले समझते हैं कि यज्ञ, तप और दान उसका कैसे हमारा उद्धार करते हैं। देखिए, यज्ञ का मतलब क्या? यज्ञ का मतलब हम अपना कर्तव्य कर्म का पालन करें। और ये सृष्टि भगवान ने इसी तरह से बनाई है कि हर एक मनुष्य जो है वो यज्ञ के लिए ही है, यानी हर एक प्राणी वो जो है यज्ञमय है, पूरी सृष्टि जो है वो यज्ञमय है। यानी यहाँ इस सृष्टि में यदि कोई अपने अपने कर्तव्य कर्म का, स्वधर्म का पालन करता रहे, तो उसी से वो भगवान को प्राप्त कर ले, अथवा वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ना। जैसे इंद्र हैं, वो अपने यज्ञ, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे ही सूर्य भगवान अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। ऐसे ही जितने भी संसार में जीव हैं वो सारे के सारे यदि अच्छे से चलेंगे, तो भगवान ने ये पहले ही कह दिया था कि ये सृष्टि ठीक तरह से चलती रहेगी। और यदि हम ही अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाएं, तो सृष्टि के संचालन में भी फिर कमी आ जाती है। 4थे अध्याय में भगवान ने कहा था। तो सारी सृष्टि यज्ञ में है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, एक छोटा बच्चा अगर अपनी माँ की गोद में बैठ जाए, तो उसको अपने बड़े होने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा अलग से? वो माँ की गोद में है तो माँ ही उसको बड़ा करेगी, माँ ही उसको दूध पिलाएगी, माँ ही उसको संभालेगी। तो बच्चा माँ की गोद में बैठते ही, अर्थात माँ की शरण होते ही, वो स्वतः ही बड़ा हो जाता है। ऐसे ही यदि केवल हम अपने निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें, है ना, तो उसी से क्या होगा कि हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं जो हमारे कर्म हैं, कर्तव्य कर्म है, इसी से हम अपने भगवान को अथवा परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
दान किसको कहा है? देखिए दान जो है, हमने अभी अभी बात की कि सात्विक दान क्या होता है, राजस तामस क्या होता है। तो दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस संसार से हमने सब कुछ लिया ही लिया है। हम अब तक लेते ही आ रहे हैं और जितना हमने लिया है उतना हमने अब तक संसार को दिया ही नहीं। तो इस कारण से दान अवश्य करना चाहिए। और जैसे पहले चर्चा हुई, दान देने से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। तो दान जो है वो देना चाहिए। केवल अपने परिवार का ही पेट ना पालें, इसके अलावा जो समाज के प्रति है ना, और भी जो देश के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य कर्म है, जो हमारी सेवा है, हम उसको भी अवश्य करें, उसको भी अवश्य निभाएं। तो इससे जो है हमारा दान देना सार्थक है। दान देने के पीछे का भाव क्या होना चाहिए कि देने वाले तो परमात्मा है और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। या दान देने में हमें खुशी भी ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे ऊपर से कोई ऋण उतर जाए। यदि हमारे ऊपर कोई ऋण हो और यदि हम उसको चुका दे तो हमें कितनी खुशी होगी। तो ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि उतनी खुशी हमें दान देते समय होनी चाहिए। और तप, तप किसको कहा है गीता में? केवल शरीर को सुखाने को, गलाने को ही तप नहीं कहा है, अपितु जो कुछ भी जीवन में परिस्थिति आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, उसको हम प्रसन्नता पूर्वक सहन करें और उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उस मतलब जो कुछ परिस्थितियां आए उसमें समता बनाए रखते हुए अथवा प्रसन्न रखते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यही सबसे बड़ा तप है। और देखिए भगवान ने यहाँ पर बताया इस श्लोकों में कि यज्ञ दान तप जैसे कर्मों का मनुष्य को त्याग नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं करते हो तो भी अवश्य करना चाहिए, ही लगा दिया भगवान ने। यानी यज्ञ दान तप जैसे कर्मों को छोड़ना तो चाहिए ही नहीं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान कह रहे हैं कि इनको तो अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ दान तप अलग अलग भगवान ने पद दिए हैं। इसका मतलब क्या कि यदि केवल यज्ञ कर लें अथवा केवल दान कर लें और या केवल तप कर लें, इनमें से यदि एक भी काम हम कर लें अच्छे ढंग से तो ही हम शुद्ध हो जाएंगे, हम और पवित्र हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी का मतलब क्या? मनीषी का परिभाषा आगे आई है। मनीषी वही है कि जो समता में स्थित होकर के और कर्मों से और फलों से रहित हो जाए, कर्मों में भी आसक्ति ना रखे और फल की इच्छा भी ना रखे। ऐसा जो समता में स्थित मनुष्य है वही मनीषी कहलाता है। और देखिए भगवान त्याग की परिभाषा क्या दे रहे हैं। त्याग किसको कहा है गीता में? त्याग उसी को नहीं कहा है कि जो केवल फल की इच्छा का त्याग करे, वही त्यागी नहीं होता है। अपितु जो कर्म में भी आसक्ति ना रखे, कर्म में भी जिसका राग नहीं है कर्म करने में, और जिसका फल में भी राग नहीं है, फल की जिसके अंदर इच्छा भी नहीं है, ये दोनों चीज अगर है तब तो वो त्यागी है, अन्यथा वो त्यागी नहीं है ना। कई लोग जो है वो फल की इच्छा तो छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कर्मों में फल की इच्छा करनी नहीं चाहिए। तो फल की इच्छा तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन होता यह है कि जब हमें मान सम्मान मिलता है तो कर्मों में जो हमारा राग है, आसक्ति है, उसको हम नहीं छोड़ पाते। लेकिन भगवान कहते हैं दोनों को छोड़ना पड़ेगा, कर्मों की आसक्ति भी छोड़नी पड़ेगी और फल की इच्छा भी छोड़ना तेरे लिए बड़ा आवश्यक है। जैसे कब मान लीजिए हमें कई किसी जगह पर सेवा दी गई है कि आप इतने लोगों को तिलक लगाओ, है ना अच्छा कर्म। अब तिलक लगाना है तो उसमें हमारी आसक्ति हो गई, क्योंकि भाई उसमें हमको मान सम्मान मिल रहा है, लोग कहते हैं कि आप बड़े आदमी हो, लोगों को तिलक लगाते हो, हैं। अब वो काम हम छोड़े ही नहीं। मान लीजिए हमें कोई आवश्यक काम से बाहर जाना है और हम कहें नहीं हमें तो ये ड्यूटी मिली हुई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको जरूर निभाएंगे, तो वो कर्म में आसक्ति हो गई। तो कर्म में भी आसक्ति ना हो और फल की इच्छा भी ना हो, उस कर्म से कोई फल भी ना मिले। यदि ये दोनों चीजें हैं तो ही हम त्याग, इसको त्याग कहेंगे, और वही त्याग की परिभाषा है। और कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग करना बड़ा आवश्यक है, और इसके बिना शुभ कर्म भी बंधनकारी हो जाते हैं। बड़े से बड़ा कर्म भी यदि फल की इच्छा रख कर किया, कर्मों में आसक्त होकर के किया, तो वो बंधनकारी हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है। चलिए अब आगे बढ़े, 7वां 8वां पाठ। जी मैम, नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूपी है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जो नियत कर्म किया जाता है वह सात्विक त्याग माना गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब भगवान बता रहे हैं नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। भगवान सात्विक राजस और तामस कर्म के त्याग के बारे में बताते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर समझे कि नियत कर्म क्या होते हैं।
एक होते हैं शास्त्र विहित कर्म और एक होता है नियत कर्म। शास्त्र विहित कर्म किसको कहा है कि जो शास्त्रों में जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, शास्त्रों के अनुसार यदि हम काम करते हैं तो वो कर्म शास्त्र विहित कर्म कहलाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि कर्तव्य कर्म करता है तो उसी को नियत कर्म कहा गया। तो यदि मनुष्य शास्त्र विहित कर्म करे ना करे उसका उसको इतना दोष नहीं लगता। हम मान लीजिए अच्छे अच्छे कर्म नहीं करें तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई नियत कर्म का त्याग कर देता है तो इससे उसको दोष लगता है, इससे उसको जो है पाप लगता है। इसलिए नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्मों को करने की स्वामी जी कहते हैं कि हमारे ऊपर विशेष जिम्मेदारी है, तो नियत कर्मों का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि मान लीजिए हमें कहीं पर पानी पिलाने की ड्यूटी दी है, कहीं मंदिर है और बाहर हमें ड्यूटी मिल गई कि हमें इतने लोगों को जो भी प्यासा है उसको पानी पिलाओ। तो अब वो ड्यूटी हमें मिल गई तो वो हमारे लिए एक प्रकार से नियत कर्म है। अब हम उस ड्यूटी को छोड़ करके इधर उधर चले जाएं, मान लीजिए कहीं गप्पे लड़ाने लग जाएं या फिर कहीं पर हम और काम करने लग जाएं, तो फिर वो नियत कर्म का त्याग हो गया। आपको जो ड्यूटी, जो जिम्मेदारी दी गई, आपने उस काम को नहीं किया तो उसका दोष आपको लगेगा। तो नियत कर्मों को त्याग करने का दोष कहीं अधिक लगता है, बजाय शास्त्र विहित कर्म नहीं करें तो उसका दोष ना नहीं लगता। तो नियत कर्मों को यदि कोई मूर्खता पूर्वक छोड़ दे, बिना सोचे समझे छोड़ दे, या फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दे, भाई मेरे को नहीं करना है, तो उसको फिर तामस त्याग कहा है। और नियत कर्मों को यदि स्वार्थ के कारण छोड़ देते हैं, किसी कामना के कारण छोड़ देते हैं, तो वो त्याग राजस त्याग कहलाता है। कर्म योग नियत कर्मों से परमात्मा को प्राप्त करने की विद्या है, अर्थात नियत कर्मों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कर्म योगी यही करता है। कर्म योगी क्या करता है? केवल अपने स्वधर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी नियत कर्म परमात्मा की ओर ले जाता है। विहित कर्म को करने की उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितना कि नियत कर्मों को करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आज हम देखें कि हम में से कोई भी अपने नियत कर्मों को तो करना नहीं चाहता, और दूसरे के कर्मों को हम अवश्य देखते हैं कि दूसरे का कर्तव्य कर्म क्या है ये तो उसको पता है, लेकिन हमारे जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और इसी का परिणाम ये है कि आज समाज में, परिवार में अव्यवस्था हो रही है। इसमें एक कहानी भी है नियत कर्म के त्याग के ऊपर, यह आप स्वयं पढ़ें। अब देखिए, यदि कोई मनुष्य नियत कर्म का त्याग स्वार्थ के कारण कर देता है तो राजस त्याग कहलाता है। राजस त्याग की परिभाषा आती है अब कि राजसी त्याग क्या होता है। यह सात्विक त्याग आप समझ गए। सात्विक त्याग का मतलब क्या कि कर्म में आसक्ति ना हो और फल की आसक्ति ना हो, तो वो सात्विक त्याग है ना, या त्याग कह लें या सात्विक त्याग। राजसी त्याग भगवान किसको कह रहे हैं कि यदि कोई स्वार्थ के कारण अपने कर्म का, नियत कर्म का त्याग कर देता है तो वो राजस त्याग कहलाता है। राजस त्याग, राजसी जो मनुष्य होता है, देखिए वो ना तो शास्त्रों पर श्रद्धा रखता है, ना लोक पर लोक जैसी चीजों पर जो है श्रद्धा रखता है। ऐसा जो मनुष्य है उसको लोक मर्यादा के अनुसार चलने में, शास्त्रों के अनुसार चलने में उसको बड़ा ही कष्ट मालूम होता है, और अपने मनमाने ढंग से चलने में उसको बड़ा ही आनंद मालूम होता है। और वो ये सोचता है कि यदि मैं शास्त्रों के अनुसार चलूंगा तो उससे मुझे शारीरिक क्लेश हो जाएगा अथवा मानसिक क्लेश हो जाएगा। अगर उसको अपने मान सम्मान के लिए क्लेश सहना पड़े, अपने शरीर के सुख के लिए यदि क्लेश सहना पड़े, तब वो उसको क्लेश मालूम नहीं होता। लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलने में उसको क्लेश मालूम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य अपने शारीरिक श्रम के भय से काम करना छोड़ दे कि इस काम को करने में तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, तो वो जो त्याग उसने किया वो राजसी त्याग है ना। जैसे स्टूडेंट की क्या ड्यूटी है? पढ़ाई करना, लेकिन वो पढ़ाई करना छोड़ दे क्योंकि पढ़ाई करने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर इस भाव से वो पढ़ाई करना छोड़ रहा है तो वो त्याग कौन सा? वो राजसी त्याग है ना। शारीरिक श्रम के भय से अगर हम कर्म करना छोड़ दें, शरीर को सुख नहीं मिल रहा है इसलिए कर्म करना छोड़ दें, तो वो त्याग भी राजसी त्याग है। और यदि हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले या पैसा मिल रहा, मान लो एक व्यापारी है, इसका दृष्टांत पहले भी आया कि एक व्यापारी जैसे व्यापार करता है तो यदि उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो उस फायदे के लिए अपने शारीरिक कष्ट को भी सह लेता है, भूख प्यास जैसी चीज को वो सह लेता है क्योंकि उसका माल बिक रहा है, स्वामी जी कहते हैं। तो यदि उसको अपने मर्जी के लिए, अपने सुख के लिए अगर उसको कष्ट सहना पड़ रहा है तब तो उसको क्लेश नहीं मालूम होगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चलने में उसको तरह तरह की दलीलें देनी पड़ती है, और लोक मर्यादा शास्त्र के अनुसार चलने में उसको कष्ट मालूम होता है। स्वामी जी एक और बात कहते हैं कि
कर्तव्य कर्म के त्याग में देखिए राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्य एक है। यानी राजसी मनुष्य भी कर्तव्य कर्म का त्याग करता है और जो तामसी मनुष्य है वो भी कर्तव्य कर्म का त्याग करता है। राजस त्याग क्या कि स्वार्थ बुद्धि के कारण राजसी मनुष्य कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है। तामसी जो मनुष्य है वो मूढ़ता के कारण कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है, वो तामस त्याग कहलाता है ना। तो इन दोनों का कर्तव्य कर्म में तो भेद है, अलग अलग कारणों से कर्तव्य कर्म का त्याग कर रहे हैं, लेकिन परिणाम दोनों का एक ही है। यानी दोनों को जो फल मिलता है वो एक ही मिलता है, यानी अधोगति की प्राप्ति होती है। तो तीन तरह का त्याग भगवान बताते हैं, एक तो सात्विक त्याग, एक राजस त्याग और एक तामस त्याग। तो जो सात्विक त्याग है, सात्विक त्याग जैसे अभी भी चर्चा हुई कि कर्म में आसक्ति ना हो और फल की इच्छा भी ना हो, कर्मासक्ति फलासक्ति के त्याग को सात्विक त्याग कहा है। और सात्विक त्याग वस्तुतः कर्मयोगी ही है, क्योंकि कर्मयोगी भी यही करता है। सात्विक त्याग के फल स्वरूप होता यह है कि शरीर संसार से संबंध विच्छेद होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जबकि राजसी जो त्याग होता है वो स्वार्थ के कारण करता है। तामसी मनुष्य जो त्याग करता है कर्तव्य कर्म का, वो मूढ़ता के कारण करता है ना। यानी दोनों ही कर्मों को स्वरूप से करना छोड़ देते हैं। राजसी मनुष्य भी कर्म करना छोड़ देता है, तामसी मनुष्य भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देता है। लेकिन सात्विक जो मनुष्य है वो कर्म करना नहीं छोड़ता है, वो कर्मों से केवल अपना संबंध विच्छेद कर देता है। कर्म तो करता है, लेकिन कर्म करने के प्रति उसका जो भाव है वो त्याग का होता है, सेवा का होता है। तो इस कारण से वो कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता। तो सात्विक जो त्याग है वो तो होना चाहिए, यानी कर्म तो करें लेकिन कर्म में बंधे नहीं। लेकिन राजस और तामस त्याग तो त्याज्य ही है ना। तो अब देखिए समय तो हो ही गया है, मैं चाह रही थी कि आज ले लेते अपने 12 तक तो ले ही लेते, तो रहने दें फिर, समय हो गया है तो अगली क्लास में करें, है ना। इतना पर्याप्त है आज के लिए, कोशिश करेंगे अपने, जो है समय तो कम ही है और यह अध्याय लंबा है, तो इसके लिए कम से कम अपने को 2 नहीं तो 3 क्लास तो चाहिए ही, है ना। तो अपने पास इतना ही समय भी है तो कोशिश पूरी रहेगी, और अगर असाइनमेंट हुआ पॉसिबल तो वो भी कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न हो अब तक जो पढ़े हैं उनको लेकर के तो आप बताएं, पूछें।